अध्याय 86 आहिन जाग जाओ। आहिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चीखी गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि उसका भी ऐसा दिन आएगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि अगर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई तो कोई उसके लिए रोएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा और उसे नीली चांदी की घास से ढक देगा। उसे नहीं पता था। तानशियाओ कुछ दूरी पर खड़ा होकर आहिन के तंबू को देख रहा था। चांदनी उस पर पड़ रही थी और उसका चेहरा पानी की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जटिल भावनाएं छिपी हुई थी। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर मुड़ा और अपने तंबू की ओर चल गया। उसके कदम बहुत हल्के थे, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। वो तंबू में लौटा, लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उनके मन में लगातार आहिन की आकृति उभरती रही। वो आकृति कंकाल के सामने घुटनों के बल बैठी है, हाथ जोड़े हुए रो रही है और प्रार्थना कर रही है। वो एकाकी, दुखी और सौम्य आकृति। उसका दिल दुख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह आहिन को पसंद करता था, लेकिन आहिन जिसे पसंद करती थी वह तानहाव था। उन्हें उनकी खुशी पूरी करनी चाहिए और चले जाना चाहिए, लेकिन वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उसे जाने नहीं दे सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चीखी गहरी सांस ली। वह इस बारे में कल बात करेगा। अगली सुबह तड़के पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी से मैदान में सुनहरे रंग की एक पट्टी सी फैल गई। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे और फूलों के बीच तितलियां मंडरा रही थीं। सब कुछ इतना अद्भुत लग रहा था, मानो कल जो कुछ हुआ ही न हो। तानहाव सबसे पहले जागा। वो तंबू से बाहर रेंग कर निकला, अंदर आई और जम्हा ली। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और स्पष्ट था कि उसने पिछली रात बहुत अच्छी नींद ली थी। भाई आहिन उठो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज मैदान में गूंज उठी। तानशियाओ अपने तंबू से बाहर रेंग कर निकला। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे और उसकी आंखें लाल थीं। उन्हें पिछली रात अच्छी नींद नहीं आई थी और आहिन की छवि बार-बार उनके दिमाग में उभर रही थी। सुप्रभात, उसने शांत भाव से कहा। तानहाव ने उसकी ओर एक नजर डाली। भाई, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद नहीं आई? तानशियाओ ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ी सी आदत नहीं है। तानहाव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आहिन की तंबू की ओर देखने के लिए मुड़ गया। आहिन जाग जाओ। तंबू का पर्दा उठा और आहिन बाहर आ गई। उसके चेहरे पर थकावट के भाव थे और उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। जाहिर है पिछली रात भी उसे अच्छी नींद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सुबह तानहाव ने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा ली। आहिन, क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे दिख रहे हैं। आहिन ने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, मुझे बस नए बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। तानहाव ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। अच्छा है, जल्दी से सामान पैक कर लो और रवाना होने से पहले हम कुछ खा लेंगे। वह आग जलाने और नाश्ता तैयार करने के लिए मुड़ा। आहिन ने उसकी पीठ की ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। उसने बसी हुई कैजुअली पूछा और फिर चला गया। उसने उसकी आंखों में उदासी, उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान या उसके शरीर पर उसकी बूंदों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया था। आहिन ने आंख भरी और तंबू समेटने के लिए मुड़ गई। तानशियाओ ने ये दृश्य देखा और उसके दिल में जटिल भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। भाई हाउ, ओ भाई हाउ, क्या आप सच कुछ नहीं बता सकते? क्या आपको पता है कि आहिन कल रात बाहर गई थी? वो रोई, क्या आपको पता है? उसे सांत्वना की जरूरत है, क्या आप जानते हैं? उसे पता नहीं था। उसे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तानशियाओ आहिन के पास गई और धीरे से बोली, आहिन क्या तुम ठीक हो? आहिन ने अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। तानशियाओ ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने केवल सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, अगर कुछ भी हो तो मुझे बता देना। आहिन ने सिर हिलाया और तंबू पैक करने का काम जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। तानशियाओ की तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसका दिल प्रवाह से भरा हुआ था। वो उसे पसंद करता था, लेकिन वो किसी और को पसंद करती थी। वो केवल चुपचाप उसकी रक्षा कर सकता था। Breakfast was very simple, dry rations and water. The three of them sat around the campfire, eating silently. Tanhaw ate very quickly, finishing in just a few bites. He stood up and patted the dust off his body. I'm full, take your time eating. He walked to the side and began studying the map. Ahin looked at his back, a trace of loss flashing through her eyes. He didn't even glance at her. An indescribable heartache surged in her heart. Tansio noticed Ahin's gaze and his heart felt equally bitter. He put down the dry rations in his hand and said softly, Ahin, brother, how is just like that? He's carefree and not very good at caring for others. Don't take it too hard. Ahin shook her head. No, I'm just a little tired. Tansio looked at her, wanted to say something, but in the end he only nodded. Then rest for a while. We'll set off later. Ahin nodded and continued eating her dry rations, but she couldn't swallow it. She merely chewed mechanically, as if chewing wax. Tansio looked at her appearance, his heart full of heartache. How he wanted to tell her that he saw it. He saw her go out last night, saw her praying for the golden winged tiger, and saw her weeping. How he wanted to tell her that he understood her, that he knew her, but he couldn't say it because he lacked the qualification. After finishing breakfast, the three of them packed their luggage and continued deeper into the forest. Tanhaw walked at the very front, his face fast. Tansio walked in the middle, occasionally turning back to glance at Ahin. Ahin walked at the very back, her steps somewhat heavy. Her face still bore a look of exhaustion, and her eyes still carried sorrow. After walking for about an hour, Tanhaw stopped in his tracks. There is a lake up ahead. Let's go and rest for a bit. The three came to the lakeside and sat down to rest. झील का पानी एकदम साफ था, जिसमें नीला आकाश और सफेद बादल प्रतिबिंबित हो रहे थे। हल्की हवा का झोंका गुजरा, जिससे लहरों की परतें उठने लगी। आहिन झील के किनारे बैठी पानी को निश्चिंत होकर घूर रही थी। उसके मन में उस कंकाल की छवि एक बार फिर उभर आई। तानशियाओ बिना कुछ बोले उसके बगल में बैठी रही। वो चुपचाप उसके साथ चला गया। तानहाव झील के किनारे इधर-उधर टहल रहा था, किसी आत्मा राक्षस की निशान की तलाश में। उन्हें आहिन की हालत के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, या यूं कहें कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके सारे विचार स्पिरिट बीस्ट की शिकार पर केंद्रित थे। आहिन ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसके दिल में गहरे दुख का भाव उमड़ आया। वो उसे पसंद करती थी। जब उसने उसे पहली बार देखा था, तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। उनकी निडरता, उनका साहस और उनकी स्पष्टवादिता, इन सब ने उसके दिल को धड़का दिया। लेकिन वह ये भी जानती थी कि वो उसे पसंद नहीं करता था, या यूं कहें कि उसे उसके अस्तित्व की जानकारी ही नहीं थी। उसकी नजरों में वह महज एक साथी, एक दोस्त, एक ऐसी शख्सियत थी जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। आहिन ने अपना सिर नीचे झुकाया और झील के पानी में अपनी परछाई को देखने लगी। नीले बाल, नीली आंखें, नीली पोशाक। वो देखने में किसी इंसान से अलग नहीं थी, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो हमेशा एक स्पिरिट बीस्ट थी। उसे नहीं पता था कि अगर तानहाव को उसकी असली पहचान पता चल जाए तो वह उसे कैसे देखेगा। क्या वह भयभीत हो जाएगा? क्या उसे घृणा होगी? या फिर वो उसका पीछा करेगा? उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं की। तानशियाओ ने आहिन के चेहरे को देखा, उसका दिल प्रवाह से भरा हुआ था। वो जानता था कि आहिन जिसे पसंद करती थी वह तानहाव था। जब उसने तानहाव को देखा तो उसकी आंखों के भाव से वह समझ गया। उस निगाह में कोमलता, उम्मीद, शर्म और एक अवर्णनीय भावना थी। उसने उसे कभी इस तरह से नहीं देखा था। उनकी नजरों में वह महज बड़ा भाई था, सिर्फ एक भरोसेमंद दोस्त और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अध्याय 87 सब कुछ राही जैसा ही हो सकता है। तानशियाओ ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। मैं वहां जाकर देख लेता हूं। उसने दूर से जंगल के एक हिस्से की ओर इशारा किया। आहिन ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तानशियाओ मुड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल कुछ धीमी थी और उसकी पीठ कुछ उदास लग रही थी। वो जंगल के किनारे तक गया, रुका और पीछे मुड़कर देखा। आहिन अभी भी झील के किनारे बैठी हुई थी और पानी को निश्चिंत होकर घूर रही थी। तानहाव अभी भी झील के किनारे इधर-उधर टहल रहा था, किसी आत्मा राक्षस की निशान की तलाश में। तानशियाओ ने अपनी नजरें हटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। वो एक बड़े पेड़ से टिककर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल कमजोर पड़ रहा था। वह आहिन को पसंद करता था, लेकिन आहिन जिसे पसंद करती थी वह भाई हाव था। उन्हें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए और चले जाना चाहिए, लेकिन वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उसे जाने नहीं दे सका। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सिर के ऊपर पेड़ों की घनी पत्तियों को देखा। हवा की झोंकी से पत्तियां सरसरा रही थीं और पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे धब्बेदार रोशनी और छायाएं बन रही थी। उन्हें वो दृश्य याद आया जब वे पहली बार आहिन से मिले थे। उस दिन वो और भाई हाव पहाड़ों में घूम रहे थे जब उनका सामना 10,000 साल पुराने एक आत्मा राक्षस से हुआ। उन्होंने आत्मा राक्षस के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी और भाई हाव घायल हो गए। आहिन प्रकट हुई और उन्होंने अपनी नीली चांदी की घास का उपयोग करके भाई हाव के घावों का इलाज करने में मदद की। उनकी तकनीक बहुत सौम्य थी और उनकी मुस्कान बहुत स्नेहपूर्ण थी। उस क्षण उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन आहिन उसकी तरफ नहीं देख रही थी। जिसकी ओर वह देख रही थी वो ब्रदर हाव था। उसकी नजरों में सिर्फ भाई हाव ही थे। तानशियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। शायद उसे चले जाना चाहिए। उन्हें क्लियर स्काई संप्रदाय में लौट जाना चाहिए। उन्हें उनके लिए जगह बनानी चाहिए। उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उसे जाने नहीं दे सका। तानशियाओ काफी देर तक जंगल में खड़ा रहा, तभी उसे तानहाव की आवाज सुनाई दी। बड़े भाई, आप कहां हैं? हम तो बस निकलने ही वाले हैं। तानशियाओ ने अपनी आंखें खोली और जंगल से बाहर निकल आया। तानहाव और आहिन पहले ही अपना सामान पैक करके झील के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। तानहाव के चेहरे पर अधीरता झलक रही थी, जबकि आहिन के चेहरे पर अभी भी थकान के भाव थे। बड़े भाई, आपको इतनी देर क्यों लग गई? हमें अभी भी यात्रा करनी है। तानहाव ने शिकायत की। तानशियाओ मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसे ही घूम रहा था। वह आहिन के पास गया और धीरे से बोला, चलो चलते हैं।
आहिन ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। वे तीनों जंगल में और भी गहराई तक आगे बढ़ते रहे। तान हाउ सबसे आगे चल रहा था, तान शियाओ बीच में चल रहा था और आहिन सबसे पीछे चल रही थी। सब कुछ कर जैसा ही था, फिर भी सब कुछ अलग था। तान शियाओ के मन में एक निर्णय लिया जा चुका था। एक बार यह मुकदमा समाप्त हो जाने के बाद वह क्लियर स्काई संप्रदाय में लौट जाएगा। आहिन को भाई हाउ के भरोसे छोड़ दो, उन्हें साथ रहने दो, वो उन्हें आशीर्वाद देगा। हालांकि उनका दिल दुखता था, फिर भी वे उन्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद देते थे। आहिन को तान शियाओ के फैसले के बारे में पता नहीं था। वो चुपचाप चलती रही, तान हाउ की पीठ को देखती रही, उसका दिल दुख से भरा हुआ था। वो उसे कब देख पाएगा, वो उसकी भावनाओं को कब समझेगा, उसे पता नहीं था, शायद कभी नहीं। तान हाउ को अपने पीछे खड़े दोनों लोगों के विचारों का पता नहीं था। वो केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होकर आगे बढ़ता रहा, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और भी शक्तिशाली आत्मा राक्षसों की तलाश करता रहा। उसके दिल में सिर्फ मजबूत होने की चाह थी, सिर्फ ये स्काई सेट की और सिर्फ भविष्य की प्यार। कभी उसने इस बारे में नहीं सोचा था। आहिन, वो उसे केवल एक दोस्त मानता था, एक बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे तीनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से होकर गुजरे। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी उन पर धब्बेदार रोशनी और छाया डाल रही थी। पेड़ों की छायाएं नाच रही थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और सब कुछ इतना शांत और सुंदर था। लेकिन इस शांति के नीचे अंदरूनी उथल-पुथल मची हुई थी। तान शियाओ के विचार, आहिन के विचार, तान हाउ की उदासी और दूर से उन्हें छुपकर देख रही वह आकृति। कियान शुनजी एक विशाल पेड़ की चोटी पर खड़ी होकर ये सब नीचे देख रही थी। उसकी निगाह तान हाउ से गुजरी, तान शियाओ से गुजरी और अंत में आहिन पर आकर टिक गई। नीले बाल, नीली पोशाक, कोमल आंखें, 1 लाख वर्ष पुराने नीले चांदी के सम्राट ने मानव रूप धारण किया। उसका शिकार सुबह की धूप घने पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जंगल की जमीन पर धब्बेदार रोशनी और छाया बना रही थी। पत्तियों पर उसकी बूंदें क्रिस्टल जैसी चमक के साथ छिलमिला रही थी और हवा घास और पेड़ों की ताजी सुगंध से भरी हुई थी। दूर से पक्षियों की चहचहाहट आ रही थी, जो कानों को मधुर और सुहावनी लग रही थी, मानो वे नए दिन का स्वागत कर रहे हों। तान हाउ सबसे पहले तंबू से बाहर निकला और आलस से अंदर आई। उसने सुबह की ताजी हवा में गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। आज मौसम काफी अच्छा है, शिकार के लिए उपयुक्त है। उसने तान शियाओ और आहिन के तंबू की ओर से घुमाकर कहा, बड़े भाई आहिन उठो, हमें चलना चाहिए। तान शियाओ तंबू से बाहर निकला और पिछली रात की थकान उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। वर्षों के अनुभवों ने उन्हें किसी भी परिस्थिति में शांत और सतर्क रहना सिखा दिया था। उसने आकाश की ओर देखा और सिर हिलाया। आज हम और अंदर जाएंगे, हमें शायद और भी शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। आहिन तंबू से बाहर निकलने वाली आखिरी व्यक्ति थी। उसके चेहरे पर अभी थकान के भाव थे और उसकी आंखों के नीचे की काली घेरे कल से कहीं दिख रहे थे। कल रात उसे फिर से अच्छी नींद नहीं आई, उसका दिमाग लगातार नीली चांदी की घास से ढकी उस कंकाल की छवि समेटे हुए था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तंबू समेटा और अपना सामान व्यवस्थित किया। तान हाउ ने उसकी ओर एक नजर डाली और लापरवाही से कहा, आहिन, क्या तुम कल रात फिर से ठीक से सो नहीं पाई? बाद में रास्ते में और आराम कर लेना, बड़े भाई और मैं यहाँ हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहिन ने जबरदस्ती मुस्कुराया, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। तान हाउ ने आगे कुछ नहीं पूछा और आग जलाने और नाश्ता तैयार करने के लिए मुड़ गया। आहिन ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ रही थी। वो उसकी परवाह करता था, लेकिन वो सिर्फ दोस्तों के बीच की परवाह थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो वह चाहती थी, वो उसे नहीं दे सकता था। या यूं कहीं कि उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह क्या चाहती थी। तान शियाओ ने ये दृश्य देखा, उसका मन भी उतना ही असमंजस में था। वो जानता था कि आहिन को अच्छी नींद क्यों नहीं आ रही थी और यह भी जानता था कि उसकी आंखों में उदासी क्यों थी। लेकिन वो ये कह नहीं सकता था और नहीं उसे कहना चाहिए था। वो चुपचाप आहिन के पास गया और तंबू समेटने में उसकी मदद करने लगा। मुझे करने दो, उसने धीरे से कहा। आहिन ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। तान शियाओ ने कोई जिद नहीं की, बस एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप उसे देखती रही। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंचे और तुरंत ही दिल में समा गए। उसे क्या कहना चाहिए? क्या उसने ये कहा कि उसे पता था कि वो कल रात बाहर गई थी? क्या वो जानता था कि वो सुनहरे पंखों वाली बाग के लिए प्रार्थना करती थी? क्या उसने कहा कि उसे उसका रहस्य पता था? वो ये कह नहीं सका, क्योंकि ये उसका रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे वो दूसरों को बताना नहीं चाहती थी। नाश्ता बहुत ही साधारण था, जिसमें सूखा राशन और पानी शामिल था। वे तीनों अलाव के चारों ओर बैठकर चुपचाप खाना खा रहे थे। तान हाउ ने बहुत जल्दी जल्दी खाया, कुछ ही निवालों में उसने सारा खाना खत्म कर दिया। वो खड़ा हुआ और अपने शरीर से धूल झाड़ी। मेरा पेट भर गया है, आप आराम से खा सकते हैं। वो एक तरफ हट गया और नक्शे का अध्ययन करने लगा। आहिन ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसके दिल में दुख का भाव उमड़ रहा था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए धुंधलापन झलक उठा। तान शियाओ ने उसकी निगाहें देखी, अपने हाथ में रखा सूखा राशन नीचे रख दिया और धीरे से कहा, आहिन और खा लो, आज हमें लंबा सफर तय करना है। आहिन ने सिर हिलाया और सूखा राशन खाना जारी रखा, लेकिन वो इसे खा नहीं सकी। वो बस यंत्रवत चबा रही थी, मानो मोम चबा रही हो। ये सब उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर लग रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ भी बदलना संभव नहीं था, सब कुछ बस एक राहगीर की तरह ही रह सकता था। अध्याय 88, उन्होंने आपकी भावनाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। नाश्ता खत्म करने के बाद उन तीनों ने अपना सामान पैक किया और जंगल में और अंदर की ओर बढ़ गए। तान हाउ सबसे आगे चल रहा था, उसकी चाल तेज थी। तान शियाओ बीच में चल रही थी और बीच-बीच में पीछे मुड़कर आहिन को देख रही थी। आहिन सबसे पीछे चल रही थी, उसके कदम कुछ भारी थे। उसके चेहरे पर अभी थकान के भाव थे और उसकी आंखों में अभी उदासी झलक रही थी। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद आगे का जंगल कम घना होने लगा। उनकी जगह पर ऊंचे-ऊंचे बांस के जंगल थे। वे बांस पूरी तरह से पन्ना हरे रंग के थे, जिनकी ऊंचाई दर्जनों मीटर तक थी और वे एक टोए के मुंह जितने मोटे थे, हवा में धीरे-धीरे झूल रहे थे और सरसराहट की आवाज कर रहे थे। सूर्य के प्रकाश में बांस के पत्ते हरे भरे प्रकाश से जगमगा रहे थे, मानो अनगिनत जमाते हुए पन्नारत्न हो। ये बांस का जंगल क्षेत्र है। तान शियाओ रुका, चारों ओर देखा और बोला, यहाँ कई पौधे प्रकार के आत्मा राक्षस होने चाहिए। तान हाउ की आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना झलक उठी। पौधे के प्रकार वाले आध्यात्मिक जीव की आत्मा की हड्डी तो और भी दुर्लभ है। अगर हमें एक भी मिल जाए तो हमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। आहिन का दिल अचानक बैठ गया। पौधे प्रकार के आत्मा राक्षस, वे उसी की तरह के लोग थे। उसने हवा में लहराते बांसों को देखा और उसके दिल में गहरी बेचैनी उमड़ उठी। उसे नहीं पता था कि इस बांस के जंगल में किस तरह का प्रेत राक्षस रहता है, लेकिन वह जानती थी कि तान हाउ और तान शियाओ उन्हें जाने नहीं देंगे। वे तीनों बांस के जंगल से होकर गुजरे, उनके कदमों की आवाज बांस के डंठलों के बीच गूंज रही थी। तान हाउ की निगाहें चारों ओर घूम गईं, वह किसी आत्मा राक्षस के निशान की तलाश कर रहा था। तान शियाओ भी उतना ही सतर्क था, उसकी दृष्टि उसके आसपास की हर चीज पर केंद्रित थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद तान शियाओ अचानक रुक गया। इंतजार। तान हाउ भी रुक गया, उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ पर रखी क्लियर स्काई हैमर को कसकर पकड़े हुए था। यह क्या है? तान शियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए सोचने समझने की कोशिश की। आगे एक आध्यात्मिक दानव की आभा है, ये बहुत शक्तिशाली है, कम से कम 50,000 साल या उससे भी अधिक पुराना। तान हाउ की आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना झलक उठी। 50,000 साल, शानदार, अपनी ताकत परखने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। तान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। जल्दबाजी मत करो, 50,000 साल पुराने पौधे जैसे आत्मा दानव से निपटना आसान नहीं है। कोई कदम उठाने से पहले स्थिति का जायजा ले लें। तान हाउ कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। अच्छा। वे तीनों सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। बांस के घने झुंड से गुजरते हुए आगे खुला मैदान दिखाई दिया। खुले मैदान में एक अनोखा बांस उड़ रहा था। वो बांस पूरी तरह से स्याही की तरह काला था, लगभग 10 मीटर लंबा और एक बड़े कटोरे जितना मोटा था। इसके बांस के जोड़ स्पष्ट थे और प्रत्येक जोड़ पर पतली शाखाएं और काले रंग के पत्ते उगते थे, जो सूरज की रोशनी में एक भयावह चमक बिखेरते थे। बांस के सबसे ऊपरी भाग पर बैंगनी रंग के बांस के फूलों का एक गुच्छा था, जिससे हल्की मदहोश कर देने वाली सुगंध निकल रही थी। भूत बांस, 60,000 वर्षों से उगाया जा रहा भूतिया बांस। उसका पूरा शरीर एक धुंधली काली धुंध से घिरा हुआ था, जो उसकी अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव था। ये वहां चुपचाप पनपता रहा, मानो सांसारिक विवादों से रहित हो, लेकिन उस शक्तिशाली आभा के कारण कोई भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तान हाउ ने भूत बांस को देखा, उसकी आंखों में लालच छलक रहा था। 60,000 साल पुराना भूतिया बांस कितनी अच्छी चीज है। इसकी आत्मा के अंदर एक आत्मा स्वामी को शक्तिशाली मानसिक आक्रमण क्षमता प्रदान कर सकती है और इसकी आत्मा की हड्डी तो दुर्लभतम में भी और भी दुर्लभ है। तान शियाओ भी भूत बांस का बारीकी से आकलन कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहों में कहीं अधिक सतर्कता थी। सावधान रहें, 60,000 साल पुराने पौधे के समान आध्यात्मिक दानव से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके मानसिक हमले बहुत शक्तिशाली होते हैं, हमला करने से पहले हमें इसकी जड़ को काट देना चाहिए। तान हाउ ने सिर हिलाया। मैं सामने से इसका ध्यान आकर्षित करूंगा और बिग ब्रदर बगल से इसकी जड़ पर हमला करेगा। ठीक है। तान शियाओ ने सिर हिलाया। आहिन उन दोनों पुरुषों के पीछे खड़ी थी, भूत बांस को देख रही थी, उसके दिल में गहरा दुख बढ़ रहा था। भूत बांस, एक पादप प्रकार का आत्मा प्राणी। ठीक उसी तरह ये भी एक पौधे के प्रकार का स्पिरिट बीस्ट था। ये यहाँ 60,000 वर्षों से उड़ रहा था, अनगिनत तूफानों को सहते हुए और अनगिनत वर्षों का साक्षी बनते हुए। अब इसे मार डाला जाएगा। इसकी आत्मा की अंगूठी समाहित हो जाएगी, इसकी आत्मा की हड्डी छीनी जाएगी और इसका शरीर इस बांस के जंगल में सड़ जाएगा। ठीक उसी सुनहरे पंखों वाले बाग की तरह। आहिन की आंखों में आंसू भर आए। वो उन्हें समझाने के लिए अपना मुंह खोलना चाहती थी, वो चाहती थी कि वे इस भूतिया बांस को बख्श दें, लेकिन वो जानती थी कि बोलना व्यर्थ है।
तानहाओ और तानशियाओ की नजरों में एक स्पिरिट बीस्ट एक शिकार और एक संसाधन था। वे उसके कुछ शब्दों के कारण हार नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। इंतजार। तानहाओ और तानशियाओ ने एक साथ अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। आहियन, क्या हुआ? तानशियाओ ने चिंता से पूछा। आहियन ने अपने होंठ दबाए और धीरे से कहा, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? ये 60,000 साल से जीवित है, जो आसान नहीं रहा है। तानहाओ ने भौहें चढ़ाई। आहियन, हम यहाँ विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवों का शिकार करने आए हैं। 60,000 साल पुराना भूतिया बांस जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? आहियन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे पता था कि तानहाओ सही कह रहा था। ये स्पिरिट मास्टर्स का नियम था, एक ऐसा नियम जो हजारों वर्षों से अपरिवर्तित रहा था। लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तानशियाओ ने आहियन को देखा। उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ रही थी। वह आहियन की भावनाओं को जानता था और यह भी जानता था कि वह इसे क्यों सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन वह ये भी जानता था कि वह उसकी कोमल हृदयता के कारण इस अवसर को नहीं छोड़ सकता। 60,000 साल पुराने भूतिया बांस से सामना होना वाकई जीवन में एक बार होने वाला अनुभव था। आहियन, उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम इसे सहन नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी परीक्षा है, हमारी अपनी ताकत बढ़ाने का एक अवसर है। हम केवल एक पल की कोमलता के कारण हार नहीं मान सकते। आहियन ने अपना सिर उठाया और तानशियाओ की ओर देखा। उनकी आंखों में माफी का भाव था, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी अधिक थी। वह जानती थी कि वह कुछ भी नहीं बदल सकती। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं समझता हूं। वह एक तरफ हट गई और उसने कुछ नहीं कहा। तानहाओ ने मुड़कर हमला करने की तैयारी की। तानशियाओ भी तैयार हो गया। दोनों पुरुषों की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगी और उनकी पीठ पर रखा क्लियर स्काई हैमर थोड़ा कांपने लगा, मानो किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार हो। ठीक इसी क्षण भूत बांस के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई, मानो शून्य लोक से बाहर निकल आई हो। वह वहीं खड़ा रहा, तानहाओ और तानशियाओ की ओर पीठ करके, भूत बांस की ओर मुंह किए हुए। उसने गहरे नीले रंग की सैन्य पोशाक पहनी हुई थी, जिसके ऊपर गहरे भूरे रंग का लबादा था और उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसकी मुद्रा सीधी थी और उसका व्यवहार साधारण था, केवल वहां खड़े रहने मात्र से ही लोगों को दमन का एक अबूझ एहसास हो जाता था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे भूत बांस की गांठ पर दबाया। वो 60,000 साल पुराना भूतिया बांस वास्तव में उसके हाथ के नीचे पूरा कांप उठा, मानो डर से, लेकिन साथ ही मानो समर्पण से भी। तानहाओ और तानशियाओ एक साथ अपनी जगह पर रुक गए, उनकी आंखों में समा झलक रहा था। ये व्यक्ति कौन था? वह कब प्रकट हुआ? उन्होंने उस पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं दिया? वो व्यक्ति धीरे-धीरे मुड़कर उन तीनों की ओर देखने लगा। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी भौहें तलवार जैसी नुकीली थी, आंखें तारों जैसी चमक रही थी, नाक ऊंची थी और होठों के कोनों पर एक हल्की मायावी मुस्कान थी। वे आंखें किसी अथाह खाई की तरह गहरी थी, मानो मैं हर चीज के आर-पार देख सकती हूं। कियान सुनजी। तानशियाओ ने सहज रूप से अपने पीछे तानहाओ और आहियन की रक्षा की। उसका दाहिना हाथ स्काई हैमर को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में सतर्कता भरी हुई थी, उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा उमड़ रही थी, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। आप कौन हैं? उनकी आवाज गहरी और दमदार थी, जिसमें चेतावनी का हल्का सा संकेत था। कियान सुनजी ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी निगाह तानशियाओ पर पड़ी, तानहाओ को पार करते हुए आहियन पर आकर टिक गई। उस निगाह में चंचलता, बारीकी से जांच पड़ताल और कुछ अनसुलझी सी बात का संकेत था। तुम्हारे सामने ही एक पौधे के आकार की स्पिरिट बीज को मार डालना। उन्होंने पानी की तरह शांत आवाज में कहा, फिर भी उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सबके कानों तक पहुंची। आहियन, ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अध्याय 89, क्या अधिकार? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। आहियन की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। क्या ये व्यक्ति उसे जानता था? क्या आप उसका नाम जानते थे? उसने ध्यान से कियान सुनजी के चेहरे को देखा और अपनी यादों को खंगाला। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहां देखा था। आप कौन हैं? उसने भौहें चढ़ाई, उसकी आवाज में सतर्कता का भाव झलक रहा था। कियान सुनजी मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, फिर भी उसे देखकर दिल में ठंडक सी दौड़ जाती थी। आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आपको भविष्य में पता चल जाएगा। उनकी नजर आहियन से हटकर तानहाओ और तानशियाओ पर टिक गई। उस निगाह में तिरस्कार का भाव और चंचलता का संकेत था। क्लियर स्काई संप्रदाय के दो बदमाश। उसने उदासीनता से कहा, 1 लाख साल पुराने रूपांतरित पौधे प्रकार के आत्मा राक्षस के सामने भी तुम आत्मा राक्षसों का शिकार करने चले गए। सचमुच तुमने एक महिला के विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, हवा मानो जम सी गई। तानहाओ की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे के भाव सतर्कता से सदमे में और फिर सदमे से अविश्वास में बदल गए। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर आहियन की ओर देखा। 1 लाख साल, एक पौधे के रूप में आत्मा राक्षस का रूपांतरण। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। आहियन, उसने जो कहा, क्या वह सच है? आहियन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके होंठ थरथरा रहे थे। वह इसे इनकार करना चाहती थी, समझाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला किसी चीज से अवरुद्ध हो गया हो, जिससे वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। तानशियाओ भी उतना ही हैरान था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया तानहाओ की तुलना में कहीं अधिक शांत थी। उसने आहियन की ओर मुड़कर नहीं देखा, उसकी निगाहें पूरी तरह से कियान सुनजी पर टिकी हुई थी। उसके हाथों ने क्लियर स्काई हैमर को कसकर पकड़ रखा था, उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ रहे थे। महामहिम, आप कौन हैं? उनकी आवाज शांत रही, लेकिन उनकी आंखों में तनाव की एक झलक छिपी हुई थी। हमारे बीच फूट क्यों डाल रही हो? कियान सुनजी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। क्या मैं फूट डाल रहा हूं? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूं। वो रुका, उसकी निगाहें फिर से आहियन पर टिक गईं। क्या ये श्रीमती आहियन एक रूपांतरित 1 लाख वर्ष पुरानी नीली चांदी की सम्राट नहीं है? इतने लंबे समय तक उनके साथ यात्रा करने के बाद भी क्या आपने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? तानहाओ का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने आहियन को घूर कर देखा, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी हुई थी। सदमा, संदेह, अविश्वास और थोड़ा सा डर। आहियन, क्या उसने जो कहा वो सच है? उसकी आवाज कुछ कर्कश थी। क्या तुम सचमुच एक आत्मा राक्षस हो? आहियन का शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। उसने अपना मुंह खोला और आखिरकार एक आवाज निकाली, मैं। वह आगे नहीं बोल सकी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, निराशा के आंसू, भय के आंसू, सब कुछ खोने के आंसू। वो जानती थी कि इस पल से सब कुछ खत्म हो गया था। उसका रहस्य, वो रहस्य जिसे उसने इतने लंबे समय तक छुपा रखा था, एक अजनबी के हाथों उजागर हो गया। तानहाओ उसे किस नजरिए से देखता? तानशियाओ उसे किस नजरिए से देखेगा? क्या वे उसका भी उसी तरह शिकार करेंगे जैसे उन्होंने अन्य आत्मा राक्षसों का शिकार किया था? क्या वह एक स्पिरिट रिंग, एक स्पिरिट बोन या उनके लिए अपनी ताकत बढ़ाने का एक उपकरण बन जाएगी? तानशियाओ ने आहियन की प्रतिक्रिया देखी और मन ही मन सब कुछ समझ गया। उस अजनबी ने जो कहा वो सच था। आहियन वास्तव में 1 लाख वर्ष पुरानी रूपांतरित आत्मा पशु थी। उसके दिल में जटिल भावनाओं की लहर उमड़ पड़ी। सदमा, दिल का दर्द, बेबसी। लेकिन उन्होंने तुरंत इन भावनाओं को दबा दिया, क्योंकि अब ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी निगाहें एक बार फिर कियान सुनजी पर टिक गईं, उसकी आंखों में सतर्कता भरी हुई थी। महामहिम, आप कौन हैं? आप हमारे मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? कियान सुनजी ने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने कहा, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। जहां तक हस्तक्षेप का सवाल है। वो रुका और अपने पीछे मौजूद भूतिया बांस पर नजर डालते हुए बोला, मुझे बस इतना महसूस हो रहा है कि यह भूतिया बांस 60,000 साल से जीवित है, जो आसान नहीं है। आपका इसे इतनी आसानी से मार डालना सरासर होता है। तानहाओ आखिरकार सदमे से बाहर आ गया। उसने कियान सुनजी को घूर कर देखा, उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। तुम आखिर हो किस तरह के इंसान? तुम्हें हमारे मामलों का प्रबंधन करने का क्या अधिकार है? कियान सुनजी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी। क्या सही? उसने उदासीनता से कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके शरीर से एक भयानक दबाव मुक्त हो गया। वो दबाव किसी पदार्थ की तरह, किसी पहाड़ की तरह, किसी खाई की तरह था। तानहाओ और तानशियाओ के चेहरे पल भर में पीले पड़ गए, उनके शरीर कांपने लगे, उनके पैर कमजोर हो गए, मानो कोई विशाल पर्वत उनके कंधों पर दबाव डाल रहा हो। उन्होंने स्थिर खड़े रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन दबाव के कारण उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। आहियन ने भी इसी तरह का दबाव महसूस किया। उसका रंग और भी पीला पड़ गया और उसका शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। लेकिन वो पीछे नहीं हटी, बल्कि वह असमंजस से भरी आंखों से कियान सुनजी को टकटकी लगाकर देखती रही। दबाव बहुत जल्दी आया और उतनी ही जल्दी चला भी गया। कियान सुनजी ने दबाव हटा लिया और अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। उसने तानहाओ और तानशियाओ के पीले पड़े चेहरों को देखा, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। अब आपके अनुसार मुझे यह अधिकार किस आधार पर मिलता है? तानहाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी और बल के कारण उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए थे। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। क्लियर स्काई सैक के जुड़वा सितारे, महाद्वीप के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग, उन्हें पहले कभी इस तरह से नीचा कब देखा गया था? उन्हें इस तरह से कब दबाया गया था? इस क्षण उनकी गरिमा, उनका गौरव सब चकनाचूर हो गए। आप। तानहाओ ने अपने दांत पीसे, उसका दाहिना हाथ पहले से ही उसकी पीठ पर रखी क्लियर स्काई हैमर को कसकर पकड़े हुए था। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा बढ़ गई और एक खतरे में दर्जे के स्पिरिट से इनकी आभा बढ़ने लगी। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं धधक रही थी, मानो कोई ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। तानशियाओ का चेहरा भी उतना ही विकृत था। वह 78वें दर्जे का स्पिरिट सेन था, जो कि एक टाइटल दोनों से बिल्कुल अलग था। क्लियर स्काई संप्रदाय में वह युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे, महाद्वीप पर वह निरंतर आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदर की दृष्टि से देखे जाने वाले व्यक्तित्व थे। लेकिन इस व्यक्ति के सामने वह स्थिर खड़ा भी नहीं रह सका।
बेबसी का वह एहसास, कुछ जाने का वह एहसास उसे क्रोधित और भी अधिक भयभीत कर रहा था। लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो टीएस स्काई संप्रदाय का शिष्य था और तान हाओ का बड़ा भाई था। आपका महामहिम। तान शियाओ ने अपने होंठ खोले, उसकी आवाज धीमी और शांत थी, हालांकि उसकी आंखों में तनाव की एक झलक छिपी हुई थी। टीएस स्काई को महामहिम से कोई शिकायत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि महामहिम हमारे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। बातें बिगाड़ रहे हो, मैं तो बस 60,000 साल पुराने भूतिया बांस की रक्षा कर रहा हूं। इसके विपरीत तुम दोनों ने इसे इतनी आसानी से मारना चाहा, क्या यह हद से ज्यादा नहीं है? आत्मा के स्वामी द्वारा आत्मा राक्षसों का शिकार करना स्वाभाविक और न्यायसंगत है। तान हाओ दहाड़ते हुए खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम्हें दखल देने का क्या हक है? कियान शुनजी की निगाह तान हाओ पर पड़ी, जो पानी की तरह शांत था, फिर भी इससे तान हाओ का दिल जम गया। कैसा अधिकार, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना? तान हाओ का गला भर आया। वो पलटवार करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्योंकि कियान शुनजी ने जो कहा वही तथ्य था। इस दुनिया में बलवान ही सर्वोच्च है। क्या वे स्पिरिट बीस्ट का शिकार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे उनसे अधिक शक्तिशाली थे? अब जब उनका सामना किसी और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ, तो वे क्या कह सकते थे? तान शियाओ ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वो जानता था कि बल का जवाब बल से देना कोई समाधान नहीं है। इस व्यक्ति की ताकत उनसे कहीं अधिक थी और उन पर सख्ती करने से केवल उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता। लेकिन वह इस तरह पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि इसका मतलब टीएस स्काई की गरिमा को कुचलना होता। महामहिम, हालांकि हमारा टीएस स्काई संप्रदाय पहले जैसा महान नहीं रहा, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें मनमाने ढंग से धमकाया जा सके। यद्यपि हमारे पूर्वज तानचेन लंबे समय से प्रकट नहीं हुए हैं, फिर भी टीएस स्काई संप्रदाय की नींव अभी भी यहाँ मौजूद है। क्या आज आपकी यह कार्रवाई टीएस स्काई संप्रदाय को शत्रु बनाने के उद्देश्य से की गई है? अध्याय 90 कियान शुनजी स्पिरिट हॉल के पोप। कियान शुनजी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तानचेन, क्या वह महान गुरु है जो कियान दाओयू और बोसाइसी के बराबर ख्याति प्राप्त है? वो स्वाभाविक रूप से तानचेन को जानता था और यह भी जानता था कि तानचेन कई वर्षों से लापता था और उसके जीवन या मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टीएस स्काई के शीर्ष 3 संप्रदायों के प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का कारण पूरी तरह से तानचेन की बची हुई प्रतिष्ठा पर निर्भर था। तानचेन की मृत्यु की पुष्टि होते ही टीएस स्काई का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन तान शियाओ को इन बातों की जानकारी नहीं थी। उसके मन में उसके दादा तानचेन अभी भी जीवित थे और बस बाहर यात्रा कर रहे थे। जब तक वह अपने दादा का नाम लेता, तब तक किसी को भी थोड़ी इज्जत देनी पड़ती। ये टीएस स्काई की नीति और साथ ही उनका अंतिम सहारा भी। कियान शुनजी मुस्कुराए। उस मुस्कान के भीतर उपहास, तिरस्कार और थोड़ी सी दया छिपी हुई थी। तानचेन, क्या आपको यकीन है कि वह अभी भी जीवित है? तान शियाओ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। महामहिम, आपका क्या तात्पर्य है? कियान शुनजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसके पीछे 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा प्रकट हो गई। 6 सुनहरे पंख खुल गए जिनसे पवित्र प्रकाश निकल रहा था। उसी समय उसके पैरों के नीचे से 9 आत्मा के छल्ले उठे। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल। उसके शरीर के चारों ओर 9 आत्मा के छल्ले थे, 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले और 1 लाल। तान हाओ और तान शियाओ के चेहरे पल भर में पीले पड़ गए। शीर्षक, डोलो। इसके अलावा यह एक उपाधि प्राप्त डोलो था जिसके पास 000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। उनके शरीर कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि सदमे से। वे जानते थे कि कियान शुनजी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें उससे इस हद तक शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। एक प्रतिष्ठित डोलो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी वे प्रशंसा करते थे। हालांकि टीएस स्काई संप्रदाय में कुछ उपाधि प्राप्त डोलो स्तर के बुजुर्ग थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक अनुभवी वरिष्ठ था जिसने दशकों या यहां तक कि सदियों तक साधना की थी। फिर भी उनके सामने मौजूद व्यक्ति की उम्र केवल 40 वर्ष के आसपास लग रही थी, लेकिन उसके पास पहले से ही 100 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक अंगूठी थी। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? तान हाओ का गला सूख गया था और टीएस स्काई हिम्मत को पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वो प्रहार करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो जमीन पर कीलों से जड़ा हुआ था, एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ था। ये कियान शुनजी का दबाव नहीं था, बल्कि सहज भय था। बलवान का सामना करते समय कमजोरों की यही सबसे आदिम प्रतिक्रिया होती है। तान शियाओ भी बिल्कुल वैसा ही था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, भागने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे वो कितना भी सोच विचार कर ले, कुछ भी नहीं मिल सका। पूर्ण शक्ति के समक्ष कोई भी योजना व्यर्थ थी। आहिन उन दोनों के पीछे खड़ी थी और चिंता से भरे दिल से ये दृश्य देख रही थी। वो जानती थी कि कियान शुनजी बहुत शक्तिशाली है, वो उस दबाव से इसे महसूस कर सकती थी। तान हाओ और तान शियाओ उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे और आमने-सामने की टक्कर से केवल नुकसान ही होता। उसे उन्हें रोकना ही था। तान हाओ, तान शियाओ, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। वो आगे बढ़ी और तान हाओ की बांह पकड़ना चाहती थी। तान हाओ ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और अपना सिर घुमाकर उसे घूरने लगा। आपको इसे संभालने की जरूरत नहीं है, आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, बेशक आप उसकी ओर से बोलेंगे। आहिन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसका हाथ हवा में ही जम गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तान हाओ के शब्द चाकू की तरह थे, जो बेरहमी से उसके दिल में चुभ गए। इसलिए उनकी नजरों में वह हमेशा से एक आत्मा राक्षस थी। इसलिए सच्चाई सामने आने से पहले उनके बीच की दोस्ती बहुत नाजुक थी। मैं नहीं हूं। वो समझाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तान शियाओ ने भौहें चढ़ाई। भाई हाओ, आप क्या कह रहे हैं? आहिन एक दोस्त है। तान हाओ ने ठंडी सी गुड़गुड़ाहट छोड़ी। दोस्त, वो तो एक प्रेतात्मा है, वो तो हमें हमेशा से धोखा देती रही है। आहिन के आंसू आखिरकार बह निकले। वो एक कदम पीछे हट गई, अपना सिर नीचे कर लिया और फिर कुछ नहीं बोली। उस क्षण उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया। कियान शुनजी इस दृश्य को देख रहा था, उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। वो ठीक इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। तान हाओ की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से भी कहीं अधिक तीव्र थी। ये बहुत अच्छा था। आहिन को जितनी ज्यादा चोट पहुंचेगी, उसके लिए उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान हो जाएगा। टीएस स्काई के छोटे भूत। उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज में उपहास का भाव था। तुम तो रूपांतरित आत्मा पशु के भी बराबर नहीं हो। कम से कम उसे अभी दया और करुणा का भाव तो पता है। और तुम तो सिर्फ कत्लेआम करना जानते हो, सिर्फ लूटपाट करना जानते हो। क्या यही टीएस स्काई की परवरिश है? तान हाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपना मुंह बंद करो, टीएस स्काई संप्रदाय के मामलों में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना तुम्हारा काम नहीं है। उसने अचानक टीएस स्काई हैमर निकाला और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी। उसके शरीर में एक 71वें स्तर की स्पिरिट सेंट की आभा उमड़ पड़ी और टीएस स्काई हैमर उसके हाथों में तेजी से बड़ा होता गया और एक विशाल लोहे के हथौड़े में बदल गया। उसने टीएस स्काई हैमर उठाया और उसे कियान शुनजी की ओर दे मारा। भाई हाओ। तान शियाओ बेहद घबरा गई थी और उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कियान शुनजी ने उस जोरदार टीएस स्काई हैमर को देखा और उसके होठों के कोने पर मुस्कान परिवर्तित रही। वो बिल्कुल भी नहीं हिला, बस एक उंगली उठाई। टीएस स्काई हैमर उसकी उंगली पर ऐसे टकराया, मानो किसी लोहे के पहाड़ पर प्रहार किया गया हो। यह जरा भी नहीं हिला। तान हाओ की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। क्या उनका पूरा जोर लगाकर किया गया प्रहार वास्तव में एक उंगली से ही रोक दिया गया था? ये कैसे संभव हो सकता है? कियान शुनजी ने हल्की से झटका दिया। उसकी उंगली से एक जबरदस्त शक्ति निकली, जिसने तान हाओ और हथौड़े को एक साथ उड़ा दिया। तान हाओ ने हवा में कलाबाजी मारी और बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से ताजा खून बहने लगा। भाई हाओ। तान शियाओ दौड़कर आया और तान हाओ को सहारा देकर उठा लिया। उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। कियान शुनजी अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और उन्हें ऐसे देख रहा था मानो वो दो चीजों को देख रहा हो। सिर्फ इस थोड़ी सी कुशलता के दम पर तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो। टीएस स्काई के जुड़वां सितारे कुछ खास नहीं है। तान हाओ ने दांत पीसते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसे पहले ही काफी गंभीर चोट लग चुकी है। उसकी बाहें कांप रही थी, हथेलियों के बीच की त्वचा फट गई थी और उसकी उंगलियों से ताजा खून टपक रहा था। उसकी आंखों में अनिच्छा भरी हुई थी, फिर भी वो पूरी तरह से असहाय था। यह अंतर बहुत ही विशाल था, इतना विशाल कि वो प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं कर सकता था। तान शियाओ ने तान हाओ का समर्थन किया और जटिल भावनाओं से भरी आंखों से कियान शुनजी को देखा। क्रोध, भय, अनिच्छा और साथ ही शक्तिहीनता की गहरी भावना। वो जानता था कि आज के मामले में वे केवल अपने दुर्भाग्य को ही स्वीकार कर सकते थे। लेकिन वो टीएस स्काई संप्रदाय का शिष्य था और तान हाओ का बड़ा भाई था। वो इस तरह से नहीं झुका सकता था। आपका महामहिम। उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज कर्कश थी। आज का मामला हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या महामहिम हमें अपना नाम बता सकते हैं? किसी और दिन टीएस स्काई इसका बदला जरूर चुकाएगा। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी जिसमें थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। क्या बदला लेना चाहते हो? तान शियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहों ने सब कुछ बयां कर दिया। कियान शुनजी मुस्कुराई। आपको बताने से भी कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा नाम कियान शुनजी है। तान शियाओ की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। कियान शुनजी, स्पिरिट हॉल के पोप। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप उतने भी कम जानकार नहीं हैं जितना आपने सोचा था। तान शियाओ का दिल जैसे घाटी की गहराई में डूब गया। स्पिरिट हॉल के पोप, कियान दाओयू की पुत्र, देवदूत दाओयू। ये नाम तो उसने सुना ही होगा।
हालांकि स्पिरिट हॉल और टीएस स्काई सेटअप अपने काम से काम करते थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। अब जबकि कियान शुनजी यहां प्रकट हुई और जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया, तो इसके पीछे क्या मायने थे? वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तान हाओ भी उतना ही हैरान था। स्पिरिट हॉल के पोका दर्जा टीएस स्काई संप्रदाय के समान ही था। संप्रदाय प्रमुख। क्या उसने सचमुच अभी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? उसके दिल में एक अनसुलझा डर उमड़ आया। अगर कियान शुनजी सचमुच उसे मारना चाहता, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। कियान शुनजी ने दोनों लोगों के हैरान चेहरों को देखा और मन ही मन बहुत संतुष्ट महसूस किया। वह ठीक यही प्रभाव चाहता था। उन्हें उसकी पहचान का पता चलने दो, उन्हें स्पिरिट हॉल की ताकत का पता चलने दो, उन्हें सब कुछ पता चलने दो। वे कुछ भी नहीं थे। अध्याय 91 मृत्यु को गले लगाना। तान हाओ का सदमा धीरे-धीरे अपमान में बदल गया। वो टीएस स्काई सेट के जुड़वा सितारे थे, महावीर के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्हें बचपन से ही अनगिनत लोग अपना आदर्श मानते थे। उन्हें इससे पहले कभी अपनी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था। एक उंगली से झटक कर दूर कर दिया गया, चींटी की तरह देखा गया और लापरवाही से कहा गया, तुम अभी लायक नहीं हो। इस क्षण उनकी गरिमा और उनका गौरव पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। मैं, तान हाओ ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर खींची हुई थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए थे। उसकी उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान बना रहा। उसका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। उसके सीने में क्रोध की बहाव धधक रही थी, मानो उसकी मानसिक स्थिरता कोई बिगड़ रही हो। तान शियाओ ने तान हाओ की हालत देखी और उसके दिल में एक झटका सा लगा। वह अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह समझता था। तान हाओ का व्यक्तित्व अधिक और उग्र था, वह झुकने के बजाय टूटना पसंद करता था। आज इतनी अपमानजनक स्थिति का सामना करने के बाद वह इस मामले को कभी भी शांत नहीं होने देगा। अगर उसे इसी तरह आवेगपूर्ण तरीके से काम करने की अनुमति दी गई, तो इसके परिणाम अतर्कनीय होंगे। भाई हाओ, शांत हो जाओ। तान शियाओ ने अपनी आवाज धीमी करते हुए तान हाओ की बाहों को कसकर पकड़ लिया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम निपट सकें। तान हाओ ने अचानक तान शियाओ का हाथ झटक दिया। शांत हो जाऊं, आप मुझसे शांत होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसकी आंखें घायल जानवर की तरह लाल थीं। उसने हमें अपमानित किया, टीएस स्काई संप्रदाय को अपमानित किया, और तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? भाई हाओ, तान शियाओ की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जिसमें चिंता और चेतावनी झलक रही थी। वो स्पिरिट हॉल के पोप हैं, एक प्रतिष्ठित बल हो, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? तान हाओ दहाड़ा, टीएस स्काई संप्रदाय के शिष्य समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। मैं घुटनों के बल जीने के बजाय खड़े-खड़े मरना पसंद करूंगा। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा उमड़ी, उसने अचानक टीएस स्काई हैमर निकाल लिया। एक स्तर 71 की स्पिरिट सेंट की आभा एक बार फिर बढ़ गई, और इस बार उसने कुछ भी नहीं छिपाया। टीएस स्काई हैमर उसके हाथ में तेजी से बड़ा होता गया, हथौड़ी के शरीर पर काली रोशनी फैलती गई, जिससे एक विनाशकारी आभा सृजित हुई। उसके शरीर पर 7 आत्मा के छल्ले उभर आए। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, काला, काला। 7 आत्मा के छल्ले पुतले, 2 बैंगनी और 3 काले सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। तान शियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि तान हाओ किसी भी तरह की अनुनय की बात नहीं सुन सकता। वो केवल सबसे बुरे हालात के लिए ही तैयार हो सकता था। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति में उछाल आया, उसने टीएस स्काई हैमर को भी निकाल लिया। एक 78वीं स्तर की स्पिरिट डोलियों की आभा प्रकट हुई और 7 स्पिरिट रेंजर उभर आई। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, काला, काला। 2 पीले, 2 बैंगनी और 3 काले। इस दृश्य को देखकर कियान शुनजी की होठों पर मुस्कान वैसी ही बनी रही। उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक भी दिखाई दी। प्रशंसनीय साहस, दुर्भाग्य से यह मूर्खतापूर्ण है। तान हाओ ने उसके ताने अनसुने कर दिए। उसने टीएस स्काई हैमर उठाया और उसकी 5वीं स्पिरिट रेंज गंगा उठी। वो उसकी सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी आध्यात्मिक क्षमता थी। टीएस स्काई स्ट्राइक। आध्यात्मिक शक्ति हथौड़ी के शरीर पर संघनित होकर काले प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई, जो कियान शुनजी की ओर तेजी से बढ़ी। ये प्रहार पहाड़ों को चीरने और चट्टानों को चकनाचूर करने के लिए काफी था। कियान शुनजी अभी भी डर से मस नहीं हुई। उसने पहले की तरह ही सिर्फ एक उंगली उठाई। टीएस स्काई हैमर उसकी उंगली पर जोर से लगा, जिससे एक धीमी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकली। लेकिन इस बार कियान शुनजी की उंगली पूरी तरह से स्थिर नहीं रही। एक हल्के झटके के साथ तान हाओ एक बार फिर प्रभाव से पीछे की ओर उड़ गया। इस बार वह और भी दूर तक उड़ा और जोर से उतरा। तान हाओ एक विशाल पेड़ से बुरी तरह टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ का तना टूट गया। उसके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट बह निकला। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी बांह पहले से ही सुन्न हो चुकी थी। उसके अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की त्वचा पूरी तरह से फट चुकी थी और टीएस स्काई हैमर लगभग उसके हाथ से फिसल गया था। लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की। फिर से वो कर्कश आवाज में दहाड़ा, उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। तान शियाओ दौड़कर उसके पास गया और उसे सहारा दिया। भाई हाओ, बस करो। काफी नहीं। तान हाओ ने तान शियाओ को धक्का देकर दूर कर दिया। मैं उसे मार डालूंगा। उसने एक बार फिर टीएस स्काई हैमर उठाया, उसके शरीर पर मौजूद स्पिरिट रेंज तेजी से चमकने लगी। इस बार वह अपने मार्शल सोल्जर बॉडी का इस्तेमाल करने जा रहा था। आही ने एक तरफ खड़ी होकर इस दृश्य को चिंता से भरे दिल से देख रही थी। वो जानती थी कि तान हाओ कियान शुनजी का मुकाबला नहीं कर सकता। लड़ाई जारी रखने से निश्चित रूप से मृत्यु प्राप्त होगी। उसे रोकना ही था। तान हाओ, अब मत लड़ो। वो तान हाओ की बांह पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तान हाओ ने अचानक पीछे मुड़कर उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। दूर हटो, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। एक तुच्छ आत्मा राक्षस को मेरे मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? आही का हाथ हवा में ही जम गया। उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं, उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। उसने तान हाओ को ऐसे देखा मानो वह उसे पहली बार मिल रही हो। जो व्यक्ति कभी उस पर मुस्कुराता था, उसकी परवाह करता था और उसकी रक्षा करता था, अब उसकी आंखों में केवल घृणा और क्रोध ही दिखाई देता था। उसके शब्द तलवार की तरह थे, जो उसके दिल में बेरहमी से चुभ रहे थे। मैं, उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। मैं तो बस सिर्फ क्या? तान हाओ ने ताना मारा। सिर्फ मुझ पर तरस खाना या मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? तुम आत्मा राक्षस शायद इंसानों को एक दूसरे का कत्ल करते देखना चाहते हो, है ना? आही का शरीर कांप रहा था। वो समझाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि ऐसा नहीं था, लेकिन उसका गला जैसे अवरुद्ध हो गया था, जिससे कोई ध्वनि नहीं निकल पा रही थी। वो बस उसे देखती रही, उसकी आंखों में दुख और निराशा भरी हुई थी। तान शियाओ ने ये दृश्य देखा, उसका हृदय प्रवाह से भर गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या कहे। क्योंकि तान हाओ ने जो कहा, हालांकि वह अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन उस समय भी उसका सच्चा विचार था। जब उसे पता चला कि आही एक आत्मा राक्षस है, तो उसके हृदय में भी एक अवरोध उत्पन्न हो गया था। बस वह कितना था कि उसने इसे तान हाओ की तरह व्यक्त नहीं किया था। आही के चेहरे के भावों को देखकर तान हाओ के हृदय में अचानक पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उसने जो शब्द कहे थे, वे बहुत भारी थे। आही एक आत्मा राक्षस थी, लेकिन उसने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो हमेशा सौम्य, दयालु रही थी और हमेशा चुपचाप उनकी मदद करती रही थी। वो उसे ऐसे शब्द कैसे कह सकता था? लेकिन शब्द तो बोले जा चुके थे और उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। वो केवल अपना सिर दूसरी ओर घुमा सकता था। अब वह आही की ओर नहीं देख रहा था। आही का हाथ धीरे-धीरे नीचे झुक गया। अंततः उसके आंसू चुपचाप और स्थिर रूप से बहने लगे। वो एक कदम पीछे हट गई, अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। उस क्षण उसका दिल पूरी तरह से धड़कना बंद हो गया। इस दृश्य को देखकर कियान शुनजी के होठों पर मुस्कान में संतुष्टि की झलक थी। तान हाओ की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से भी कहीं अधिक तीव्र थी। आही को जितनी ज्यादा चोट पहुंची, उसे नियंत्रित करना उसके लिए उतना ही आसान हो जाता। ये शो दिन ब दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा था। तान हाओ ने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे विचलित करने वाले विचारों को दबा दिया। उसने टीएस स्काई हैमर को एक बार फिर उठाया और उसकी 7वीं स्पिरिट रेंज जगमगा उठी। वो मार्शल सोल्जर बॉडी थी, टीएस स्काई अवतार। उसके शरीर के भीतर से काली रोशनी निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसका शरीर फैलने लगा, मांसपेशियां फूलने लगी और नसें उभरने लगी। उसके पीछे एक विशाल मायावी आकृति प्रकट हुई। वो टीएस स्काई हैमर था, पूरी तरह से अंधेरा, विनाशकारी आभा बिखेरता हुआ। वो मायावी आकृति दर्जनों मीटर ऊंची थी, जिसने पूरे बांस के जंगल को छाया में ढक लिया था। एक 71वीं स्तर की स्पिरिट सेंट की मार्शल सोल्जर बॉडी में आश्चर्यजनक शक्ति थी। इस समय तान हाओ की आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई, लगभग एक स्पिरिट दोनों की स्तर तक पहुंच गई। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था और उसके मुंह से एक धीमी सी दहाड़ निकली। बाहर में जाओ। उसने टीएस स्काई हैमर उठाया और उसे कियान शुनजी की ओर दे मारा। इस हमले ने उनकी सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित कर दिया। तेज हवा के साथ टीएस स्काई हैमर हवा को चीरता हुआ कियान शुनजी की सिर की ओर बढ़ा और जोरदार प्रहार किया। तान शियाओ उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर उस विशालकाय टीएस स्काई हैमर को नीचे उतरते हुए देखता रह गया। कियान शुनजी की मुस्कान आखिरकार गायब हो गई। उसकी जगह एक भयावह सन्नाटा छा गया। उस आते हुए टीएस स्काई हैमर को देखकर उसकी आंखों में न तो डर था, न ही गुस्सा, बस एक हल्की सी थकान थी। मौत को दावत देना। अध्याय 92। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। उसने अपना हाथ उठाया और 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। 6 सुनहरे पंख खुल गए, जिनसे एक पवित्र प्रकाश निकल रहा था। उसके पैरों के नीचे से 9 आत्मा के छल्ले उठे, पीले पीले, बैंगनी बैंगनी, काले 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 लाल। 9 आध्यात्मिक छल्ले उसके शरीर को घेरे हुए थे और इस क्षण अंतिम लाल रंग का एक लाख साल पुराना आध्यात्मिक छल्ला चमक उठा।
एंजल्स डिसेंट। कियान शुंजी का शरीर चमकने लगा, उसके भीतर से सुनहरी रोशनी निकली और उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। उसके पीछे एक विशालकाय प्रेत प्रकट हुआ। वो एक सेराफिम था, 100 मीटर लंबा, पवित्र तलवार धारण किए हुए, सब कुछ प्रत्यक्ष नजर से देख रहा था। प्रेत का चेहरा हुबहू कियान शुंजी जैसा था, कठोर और अभिमानी, उसकी आंखों में उदासीनता झलक रही थी। ये देवदूत की मार्शल आत्मा की नौमी आध्यात्मिक क्षमता थी। देवदूतों का अवतरण केवल 1 लाख वर्ष की आध्यात्मिक अनुभूति धारण करने वाला देवदूत वंश का धारक की इस क्षमता का उपयोग कर सकता था। इसकी शक्ति स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। तान हाउ की क्लियर स्काई हैमर ने देवदूत प्रेत पर ऐसे प्रहार किया मानो किसी लोहे के पहाड़ पर प्रहार किया हो। वो रत्ती भर भी नहीं हिला, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में सदमा छा गया। इस प्रहार में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो प्रतिद्वंदी के बचाव को भेद नहीं सका। कियान शुंजी ने अपना हाथ उठाया और उनकी हथेली में दिव्य तलवार प्रकट हो उठी। तलवार के शरीर पर सुनहरी ज्वालाएं जल रही थी। ये देवदूतों की न्याय की अग्नि थी, जो सभी पापों को जलाकर राख कर देने में सक्षम थी। उन्होंने अपनी तलवार चलाई और एक सुनहरी तलवार की किरण तान हाउ की ओर बढ़ी। उसने तलवार का वार जरा भी नहीं रोका। वह इस अज्ञानी बच्चे को जान से मारना चाहता था, क्योंकि तूने मुझे उकसाने की सोची थी, इसलिए मुझे तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। तान हाउ बचना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो जकड़ा हुआ था, हिलने डुलने में असमर्थ। यह एंजल्स डिसेंट की दमनकारी शक्ति थी, जिसने उसे जकड़ रखा था। वह असहाय होकर सुनहरी तलवार की किरण को अपने करीब आते हुए देखता रहा। भाई हाउ, तान शियाओ की दहाड़ उसके कानों में गूंज उठी और उसे ऐसा लगा जैसे इस चाल से तान हाउ का अंत निश्चित है। जैसे ही कियान शुंजी की तलवार की किरण गिरी, अचानक एक आकृति दौड़कर वहां आ गई। वो तान शियाओ था। उसने अपनी मार्शल सोल्जर बॉडी को सक्रिय किया और क्लियर स्काई हैमर एक काली रोशनी में परिवर्तित हो गया, जो तान हाउ पर जोरदार प्रहार किया। तान हाउ उठकर कई मीटर दूर जा गिरा। तान शियाओ स्वयं वहीं स्थिर रहा। सुनहरी तलवार की किरण नीचे की ओर आई और तान शियाओ की कमर पर जा लगी। समय मानो रुक गया था। तान शियाओ का शरीर एकदम अकड़ गया। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए खालीपन छा गया। फिर उसका ऊपरी शरीर धीरे-धीरे नीचे की ओर सरक गया और उसकी कमर से अलग हो गया। ताजा खून बह निकला, जिससे जमीन, बांस का जंगल और कियान शुंजी के वस्त्र लाल हो गए। तान हाउ जमीन पर गिर पड़ा और बड़ी-बड़ी आंखों से ये दृश्य देखता रहा। उसकी पुतलियां फैल गईं, मुंह खुला रह गया, लेकिन वही भी आवाज नहीं निकाल सका। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। बस उसके बड़े भाई की आकृति उसकी आंखों के सामने हिलती-डुलती हुई दिखाई दे रही थी। बड़े भाई, आखिरकार उसने एक आवाज निकाली, एक दिल दहला देने वाली आवाज, किसी जानवर की शोकून दहाड़ जैसी। रेंगते हुए उठने की कोशिश करते हुए वह तान शियाओ की ओर दौड़ा। तान शियाओ जमीन पर पड़ा था। उसका ऊपरी शरीर नीचे शरीर से अलग हो गया था। ताजा खून उसके नीचे की धरती को दाग-दाग कर रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, फिर भी उसकी आंखों में शांति का भाव था। उसने भागते हुए तान हाउ को देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे। भाई हाउ, उनकी आवाज बहुत धीमी, बहुत कमजोर थी, मानो किसी भी क्षण मिट जाएगी। अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं, बड़े भाई। तान हाउ, तान शियाओ के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपनी कमर पर लगे घाव को ढकना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। उसकी उंगलियों के बीच से ताजा खून बह रहा था, जिसे रोकना नामुमकिन था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। बड़े भाई, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? तान शियाओ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। उसकी आवाज धीरे-धीरे कमजोर होती गई। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। नहीं, नहीं, तान हाउ दहाड़ा, तुम मर नहीं सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम मिलकर क्लियर स्काई सेट को पुनर्जीवित करेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्लियर स्काई हैमर को दुनिया को हिलाते हुए देखोगे। तुम मर नहीं सकते। तान शियाओ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कड़वाहट और राहत दोनों थी। भाई हाउ, मुझे माफ करना, बड़े भाई, अपना वादा तोड़ने वाले हैं। उसने कांपते हुए हाथ उठाया। तान हाउ के चेहरे को छूना चाहता था, आधा ही छू पाया। उसका हाथ बेबस होकर नीचे लटक गया। तान हाउ ने उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख लिया। बड़े भाई, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। बड़े भाई तुम्हें जरूर बचा लेंगे। वो तान शियाओ को उठाना चाहता था, लेकिन पाया कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी और उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। तान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। ये बेकार है, मैं 2 हिस्सों में कट गया, मैं जीवित नहीं रह सकता। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को साफ करने की कोशिश की। भाई हाउ, मेरी बात सुनो, जियो, तुम्हें जीना ही होगा, बदला मत लो, तुम उसके बराबर नहीं हो। क्लियर स्काई संप्रदाय लौट जाओ, अच्छी तरह साधना करो, क्लियर स्काई संप्रदाय को पुनर्जीवित करो। ये बड़े भाई की अंतिम इच्छा है। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। तान हाउ दहाड़ा, तुम जिंदा रहो, जाओ और खुद क्लियर स्काई सेट को पुनर्जीवित करो। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है। तान शियाओ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख छलक रहा था। ये छोटा भाई बचपन से ही उसकी बात नहीं सुनता था। अब भी वही हाल था। भाई हाउ, अच्छे रहना। उसकी आवाज धीरे-धीरे कमजोर होती गई। उसकी निगाहें इधर-उधर भटकने लगी। मुझसे वादा करो, जिंदा रहना। तान हाउ ने दांत पीसते हुए कहा। आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, बड़े भाई, आप मत मरिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आप मत मरिए। तान शियाओ मुस्कुराया। उस मुस्कान में संतुष्टि, अनिच्छा और थोड़ी सी पछतावे की झलक थी। उसने दूर खड़ी आहीन पर एक नजर डाली। उसके होंठ हल्के से हिले मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो बोल नहीं सका। उसकी निगाहों की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। उसका हाथ तान हाउ के चेहरे से फिसलकर जमीन पर जोर से जा गिरा। बड़े भाई, तान हाउ की दहाड़ बांस के जंगल में गूंजी और काफी देर तक सुनाई देती रही। आहीन कुछ दूरी पर खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसका हृदय दुख और अपराध बोध से भर गया था। अगर वह न होती तो तान शियाओ की मृत्यु न होती। अगर वह न होती तो तान हाउ क्रोधित न होता। अगर वह न होती तो ये सब न होता। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कियान शुंजी वहीं खड़े रहे, तान शियाओ के शव को देखते हुए। उनका चेहरा पानी की तरह शांत था। उनके हाथ में अभी वो दिव्य तलवार थी। तलवार से ताजा खून टपक रहा था। कितनी अफसोस की बात है, कियान शुंजी ने उदासीनता से कहा। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, मानो वे किसी मामूली मामले का मूल्यांकन कर रहे हों। एक स्पिरिट सेंट, बस यूं ही। क्लियर स्काई सेट को स्पिरिट सेंट की साधना में काफी संसाधन खर्च करने पड़े होंगे। उसकी निगाह तान हाउ पर पड़ी। तान हाउ खून से लथपथ, तान शियाओ के शव के पास घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके वस्त्र खून से इतने भीगे हुए थे कि यह पहचानना असंभव था कि कौन सा वस्त्र तान शियाओ का है और कौन सा उसका अपना। उसकी आंखें घृणा और निराशा से भरी हुई थी। वे गोले-गोले जलती हुई काली लपटों की तरह लग रहे थे, जो कियान शुंजी को टकटकी लगाए देख रहे थे। कियान शुंजी ने उन आंखों में देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर थे। क्या बदला लेना चाहते हो? उसने तलवार के शरीर पर लगे खून की बूंदों को धीरे से झाड़ा। कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारा बड़ा भाई मेरी एक तलवार भी नहीं उठा सका और तुम उससे भी कम योग्य हो। अध्याय 93। यद्यपि वो एक आत्मा प्राणी है, फिर भी वो कृतज्ञता को आपसे कहीं बेहतर समझती है। तान हाउ ने कुछ नहीं कहा। वो केवल कियान शुंजी को घूरता रहा। उसकी आंखों में घृणा इतनी गहरी थी, मानो वह वास्तविक हो, मानो वो कियान शुंजी को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। उसके हाथों ने जमीन में 10 लिखाइयां खोद डाली। उसके नाखून चटक रहे थे और खून रिस रहा था, फिर भी वह इसे पूरी तरह जान था। कियान शुंजी ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो मुड़कर जा सकता था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि छिपे हुए खतरे को पीछे छोड़ना भविष्य में मुसीबत का कारण बन सकता है। जड़ों को उखाड़े बिना खरपतवार को काटे और वसंत की हवा उन्हें फिर से उगने में मदद करेगी। वो स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष थे और उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे हमेशा पूर्ण निष्ठा से अंजाम दिया। उसकी निगाहें एक पल के लिए तान हाउ पर टिकी रहीं और उसके हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार थोड़ी सी ऊपर थी, जिसकी नोक सीधे तान हाउ की ओर थी। चूंकि तुम इतनी शिद्दत से मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। उनकी आवाज बहुत शांत थी, मानो वे आज के मौसम के बारे में बात कर रहे हों। मैं तुम्हें नीचे जाने देता हूं ताकि तुम अपने बड़े भाई के साथ समय बिता सको, जिसे पारिवारिक मिलन भी माना जा सकता है। आहीन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि कियान शुंजी के हाथ में पवित्र तलवार चमकने लगी। उसकी धार पर सुनहरी लपटें जलने लगी और उन लपटों में न्याय की शक्ति समाहित थी, जो हर चीज को रात में बदलने के लिए पर्याप्त थी। वो जानती थी कि अगर ये तलवार गिर गई तो तान हाउ की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। उसके दिल में एक तीव्र आवेग उमड़ आया। वो तान हाउ को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। भले ही तान हाउ ने अभी उसे बेशक कहे थे और भले ही तान हाउ ने उसके प्रति घृणा का भाव दिखाया था, फिर भी वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। क्योंकि वह तान हाउ था, वही व्यक्ति जिसे वो पसंद करती थी। इंतजार। आहीन तेजी से आगे बढ़ी और तान हाउ के सामने खड़ी होकर उसे रोक लिया। उसकी बाहें चौड़ी खुली हुई थी और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसकी निगाहें असाधारण रूप से दृढ़ थीं। उसने कियान शुंजी की ओर देखा। उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, फिर भी उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, बस तुम उसे जाने दो। कियान शुंजी के हाथ में मौजूद पवित्र तलवार थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने आहीन की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। क्या यह महिला वास्तव में तान हाउ की जान बचाने के लिए अपनी आजादी का सौदा करने को तैयार थी? उस आदमी के लिए जिसने अभी उसे डांटा था और उससे नफरत की थी। दिलचस्प दिन। सिस्टम की त्वरित ध्वनि कियान शुंजी के दिमाग में गूंज उठी और उसकी आंखों के सामने प्रकाश का एक पटक खुल गया। विशेष प्लॉट नोट का पता चला। 100,000 वर्षीय ब्लू सिल्वर सम्राट रूपांतरण आहीन। विकल्प 1, आहीन और तान हाउ को बख्श दे और उनकी इच्छा पूरी करें। खोज का इनाम, हरे बालों वाले कछुए की खोपड़ी की आत्मा की हड्डी गुना 1। विकल्प 2, तान हाउ को बख्शने और आहीन को ले जाने के लिए सहमत हूं। खोज का इनाम, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा की अंगूठी गुना 1। कियान शुंजी ने इन दोनों विकल्पों को देखा और उसके होंठों के कोनों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। क्या ऐसा कोई और विकल्प है? आहीन और तान हाउ को बख्श दो और बदले में हरे बालों वाले कछुए की खोपड़ी की आत्मा की हड्डी का एक टुकड़ा प्राप्त करो। कियान शुंजी को सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी दान पुण्य पर निर्भर रहने की जरूरत कब से पड़ने लगी? दूसरे विकल्प की बात करें तो तान हाउ को बख्शने और आहीन को ले जाने के लिए सहमत हूं।
यह उसकी योजना के अनुरूप तो था, लेकिन सिस्टम द्वारा दिया गया नाम मात्र एक ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक अनुभूति थी। अगर ज्ञान जी को स्पिरिट ट्रेन चाहिए होती, तो वो खुद ही उसे ढूंढ सकता था, क्या उसे सिस्टम से इसे प्राप्त करने की आवश्यकता थी? उसने अपना हाथ उठाया और आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेली में संग्रहित हो गई। उसके हाथ से एक जबरदस्त खिंचाव बंद निकला, जिसने आहिन के शरीर को हिंसक रूप से अपनी ओर खींच लिया। आहिन को घबराहट में चीखने का ही समय मिला था कि ज्ञान जी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ताकतवर था, उसकी उंगलियों के जोड़ उसके गले पर जकड़े हुए थे, जिससे उसके लिए सांस लेना लगभग असंभव हो गया था। आप आहिन की आंखें चौड़ी हो गई, उसके हाथ अनायास ही ज्ञान जी की कलाई पकड़ गए और उसने उसकी उंगलियों को खोलने की कोशिश की। लेकिन वो हाथ लोहे की जकड़न की तरह था, जरा भी नहीं हिल रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में भय और असमंजस के भाव छा गए। ज्ञान जी ने उसकी ओर नीचे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि अगर मैं तुम्हें पाना चाहूं तो मैं सब कुछ त्याग दूंगी? उनकी आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी उसमें एक निर्मल ठंडक थी। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी जान के बदले उसकी जान दे सकते हैं? आहिन जम सी गई, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। क्या आपने ही मुझसे नहीं पूछा था कि क्या मैं आपके साथ चलना चाहता हूं? क्या यह आप ही नहीं थे जिन्होंने मुझे हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था? क्या यह आप ही थे? उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी हास्यास्पद है। उसने सोचा था कि ज्ञान जी उसमें दिलचस्पी रखता है, सोचा था कि ज्ञान जी उसे पाना चाहता है और सोचा था कि वह तानहाव के जीवन के बदले खुद का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, उसकी नजरों में उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। उसका शरीर कांप रहा था, डर के कारण नहीं, बल्कि बेबसी के कारण। तानहाव जमीन पर घुटने टेककर ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान झलक रहा था। उसका बड़ा भाई मर चुका था, ठीक उसकी आंखों के सामने। अब एक आत्मा राक्षस स्त्री उसके लिए गिड़गिड़ा रही थी, जबकि वह हत्यारा उसकी गर्दन को ऐसे दबा रहा था जैसे किसी लड़की की गर्दन दबा रहा हो। वो ज्ञान जी से नफरत करता था, उसकी क्रूरता से नफरत करता था और उसकी ताकत से नफरत करता था। लेकिन वह आहिन से नफरत करता था। अगर वह न होती तो उसका बड़ा भाई बचना होता, अगर वह न होती तो ज्ञान जी उन्हें निशाना न बनाता, अगर वह न होती तो इनमें से कुछ भी न होता। बाहर में जाओ। तानहाव अचानक खड़ा हो गया और आहिन की ओर इशारा करते हुए, उसकी आवाज कर्कश और अत्याचारी थी। तुम आत्मा राक्षस हो, तुम्हारे कारण ही मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई। अगर आप नहीं होते तो स्पिरिट हॉल हमें निशाना कैसे बना पाता? अगर आप न होते तो मेरे बड़े भाई की मृत्यु कैसे हो सकती थी? तुम 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक दानव को आज्ञाकारी होकर जंगल में छिप जाना चाहिए था। तुम्हें बाहर आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? उसके कहे एक शब्द चाकू की तरह थे, जो आहिन के दिल में बुरी तरह से चुभ रहे थे। आहिन की आंखों से आंसू फूट पड़े, जो उसके गालों से बहते हुए ज्ञान जी के हाथ पर टपकने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे, वो समझाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि ऐसा नहीं था, लेकिन ज्ञान जी ने उसका गला कसकर पकड़ रखा था, जिससे वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम मनहूस हो, तुम जानवर हो। तानहाव लगातार दहाड़ता रहा, उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। तुमने मेरे बड़े भाई की हत्या कर दी। क्या अभी तुम्हें यहाँ एक अच्छे इंसान होने का दिखावा करने की हिम्मत बची है? क्या आपको लगता है कि अगर आप उसके साथ जाएंगे तो मेरा बड़ा भाई फिर से जीवित हो सकता है? तुम सपना देख रहे हो। आप पर्याप्त। ज्ञान जी की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये बिजली की कड़क की तरह थी, जिसने अचानक तानहाव के शब्दों को काट दिया। उसने आहिन की गर्दन छोड़ दी और आहिन कमजोरी से हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा आंसुओं के धब्बों से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। ज्ञान जी ने तानहाव की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। तुम मेरी भाभी नंदी दासी को कैसे दुखी कर सकते हो? उसने धीमी आवाज में कहा, उसके लहजे में चंचलता की झलक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ठंडक भी थी। हालांकि वह एक आध्यात्मिक प्राणी है, फिर भी वो कृतज्ञता को आपसे कहीं बेहतर समझती है और वह दया को भी आपसे कहीं बेहतर समझती है। क्लियर स्काई के जुड़वा सितारे, तुम तो बस एक निकम्मे इंसान हो जिसे सिर्फ दूसरों पर अपना गुस्सा निकालना आता है। तानहाव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चुप रहो। आप। उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ज्ञान जी ने एक कदम उठाया। ज्ञान जी के हाथ से आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल प्रवाह निकला और तानहाव की छाती से ऐसे टकराया मानो वह कोई भौतिक इकाई हो। तानहाव का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ता हुआ एक मोटे बांस के डंठल से बुरी तरह टकरा गया। उस आवाज के साथ ही बांस टूट गया और तानहाव का शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ 7-8 बांस के डंठलों से टकराता हुआ जमीन पर जोर से जा गिरा। छी! तानहाव के मुंह से खून का एक बड़ा घूंट निकला, जिसने हवा में एक चौंकाने वाला जाप बना दिया। उसकी छाती अंदर की ओर धंस गई और कौन जानता था कि उसकी कितनी पसलियां टूट गई थी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में सदमा और इच्छा झलक रही थी। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके अंदर में फटन हो रही थी, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अध्याय 94 तानहाव की हत्या। ज्ञान जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी हथेली को देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में असंतोष की झलक दिखाई दी। खरपतवार काटते समय जड़ों को जड़ से उखाड़ने में विफल रहने से ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में बहुत लंबे समय से बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा हूं। उसने धीमी आवाज में आत्मनिंदा के भाव से कहा, उसे एक ही बार में न मार पाना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। वो तानहाव की ओर बढ़ा। हर कदम बहुत धीमा और हल्का था, फिर भी हर कदम तानहाव के दिल पर भारी पड़ रहा था। वो तानहाव के पास गया और मरते हुए युवक को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। तानहाव की आंखें अभी भी खुली हुई थी, जो अनिच्छा और घृणा से भरी हुई उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। लेकिन उन आंखों की चमक धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। ज्ञान जी ने अपने हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार को ऊपर उठाया। तलवार की सतह पर एक बार फिर सुनहरी ज्वालाएं जलने लगी, जिससे तानहाव का पीला चेहरा जगमगा उठा। उसने तलवार उठाई और उसकी नोक तानहाव की गर्दन की ओर कर दी। पर्याप्त। पीछे से एक कर्कश आवाज आई। ज्ञान जी की तलवार थोड़ी देर के लिए रुक गई। आहिन दोनों हाथों से सहारा लेते हुए जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा आंसुओं के धब्बों से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में निराशा और विरक्ति भरी हुई थी। उसने ज्ञान जी की ओर देखा, उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, क्या आप कृपया उसे जाने देंगे? उसकी आवाज रुक-रुक कर निकल रही थी, हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो उसके गले से निचोड़ कर निकाला गया हो। मैं आपसे विनती करती हूं, उसे जाने दीजिए। ज्ञान जी ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। आहिन वहां एक घायल छोटे जानवर की तरह घुटनों के बल बैठी थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिल खून से लथपथ था। तानहाव ने अभी उसे श्राप दिया था, उसे नफरत की थी और उसे ठुकरा दिया था। फिर भी वह उसे विनती कर रही थी, क्योंकि वह उसकी रानी थी। क्योंकि अगर वह न होती तो तानशियाओ की मौत न होती। क्योंकि अगर वह न होती तो तानहाव ऐसा न बनता। वह इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी, पूरी तरह से अलग होना। तानहाव जमीन पर लेटा हुआ था और आहिन को वहां घुटनों के बल बैठकर उसे विनती करते हुए देख रहा था। उनके शिष्यों के मन में केवल निराशा ही बची थी। एक महिला का उसके लिए विनती करना, और वह भी एक ऐसी आत्मा राक्षस महिला जिसे उसने अभी-अभी श्राप दिया था। इस क्षण उनकी गरिमा और उनका स्वाभिमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वो कहना चाहता था कि यह उसका मामला नहीं है, कहना चाहता था कि वह मरना पसंद करेगा, लेकिन उसका गला पहले से ही ताजे खून से भर गया था, जिससे वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। वो केवल आहिन को देखता रह गया, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी हुई थी, क्रोध, अनिच्छा, शर्म, निराशा। ज्ञान जी ने आहिन की ओर देखा, उसके होठों के कोने पर मुस्कान अपरिवर्तित रही। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तुम्हें कोई मांग करने का अधिकार है। उसने अपना सिर घुमाया और आहिन की ओर देखना बंद कर दिया। उसके हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार ऊंची उठी हुई थी, तलवार के शरीर पर सुनहरी ज्वालाएं जल रही थी, जिससे पूरा बांस का जंगल सोने के रंग में रंग गया था। याद रखना, अगले जन्म में स्काई संप्रदाय का अनुयायी मत बनना। तलवार गिर पड़ी। एक ठंडी लहर गुजरी और तलवार के वार से तानहाव का सिर नीचे गिर गया। गर्दन से ताजा खून बह निकला, जिससे जमीन लाल हो गई, बांस लाल हो गए और ज्ञान जी के वस्त्र भी लाल हो गए। तानहाव की आंखें अभी भी खुली थी और उन आंखों में मृत्यु से पहले का प्रकाश अभी भी झलक रहा था, क्रोध, अनिच्छा, घृणा, निराशा। लेकिन उन आंखों की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ती जा रही थी और अंततः पूरी तरह बुझ गई। आहिन जमीन पर घुटने टेककर उस उलटते हुए सिर को देखती रही, उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। उसके होंठ कांप रहे थे, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिल खून से लथपथ था। वो जानती थी कि इस पल से सब कुछ खत्म हो गया था। तानहाव मर चुका था, तानशियाओ मर चुकी थी और उन दोनों के बीच का सारा रिश्ता खत्म हो चुका था। ज्ञान जी ने दिव्य पवित्र तलवार वापस खींची, तानहाव की शव पर एक नजर डाली और फिर दूर स्थित तानशियाओ की शव पर एक नजर डाली। उसने एक पल सोचा और तानशियाओ की शव की ओर बढ़ गया। तानशियाओ का सिर अभी भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, हालांकि उसका शरीर कमर से दो हिस्सों में कट गया था, लेकिन उसका सिर अभी भी वहीं था। ज्ञान जी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में नीचे की ओर वार किया। तानशियाओ का सिर भी धड़ से अलग होकर लुढ़क गया। बस एहतियात के तौर पर ज्ञान जी ने उदासीनता से कहा, कहीं पुनरुत्थान जैसी कोई चाल न चल दे, इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं होता। उसने तलवार पर लगे खून को झाड़ दिया और अपनी आत्मा को समेट लिया। सुनहरी रोशनी मिट गई और बांस का जंगल फिर से अपने धुंधले रंग में लौट आया। हवा में खून की तेज दुर्गंध फैली हुई थी और जमीन ताजा खून और कटे हुए अंडों से ढकी हुई थी।
वहां दो सिरहीन शव पड़े थे, दूसरे अलग अलग दिशाओं में लुटे हुए थे, चारों आंखें खुली हुई थी, मानो अभी भी इस दुनिया को देख रही हूं। कियान शुनजी मुड़ी और आहिन की ओर चल पड़ी। आहिन अभी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी निगाहें खाली थी, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। कियान शुनजी ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी को पकड़ा और उसे अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। तुम किस लिए रो रही हो? उसने उदासीनता से कहा, वे मर चुके हैं और तुम जीवित हो, तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आहिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी हुई थी। वहां वे दुख, निराशा और कुछ अवर्णनीय सी भावना का अंश था। कुछ कहने की चाह में उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। कियान शुनजी ने उसका हाथ छोड़ दिया और बांस के जंगल से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। चल दर। आहिन जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई और उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रही। उसके मन में बेबसी की गहरी भावना उमड़ पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि उसे उसके साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वह जानती थी कि वह यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ केवल मृत्यु और रक्तपात ही था। वह धीरे-धीरे खड़ी हुई, थोड़ा लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। अपने पैरों को स्थिर करते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और कियान शुनजी के पज्जनों पर कदम दर कदम चलते हुए बांस के जंगल से बाहर निकल गई। उसकी चाल भारी थी और उसका दिल उससे भी ज्यादा भारी था। उसके दिमाग में कुछ पल पहले के दृश्य बार-बार चल रहे थे। जिस क्षण तान शियाओ की कमर कट गई, जिस क्षण तान हाव का सिर जमीन पर लगा और तान हाव की घृणा से भरी आंखें जब उसने उसे शाप दिया। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए और वे चुपचाप बहने लगे। कियान शुनजी आगे आगे चल रहा था, उसकी चाल सहमित थी। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी, उस मुस्कान में संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि और थोड़ी सी निर्ममता का भाव था। भगवान बनने की राह में एक और बाधा दूर हो गई थी। तान हाव और तान शियाओ की मृत्यु हो चुकी थी, टीएसकाई संप्रदाय के दो सितारे अस्त हो चुके थे और टीएसकाई संप्रदाय का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। और 1 लाख साल पुराने नीले चांदी के सम्राट आहिन भी उसके हाथ लग गए थे। एक तीर से दो निशाने। उसने आहिन की ओर देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। वह अपना सिर नीचे करके चलती फिरती लाश की तरह उसके पीछे-पीछे चलती रही। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह जल्दी अनुकूलित हो जाएगी। बेबी डोम ने खुद को ढाल लिया था, सुकी ने खुद को ढाल लिया था और वह भी खुद को ढाल लेगी। समय सब कुछ ठीक कर देगा। दोनों बांस के जंगल से बाहर निकले और चांदनी उन पर फैल गई। रात गहरी थी और स्टार ग्रे फॉरेस्ट गहरी नींद में सो गया था। दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी, जो अंधेरे में गूंज उठी। कियान शुनजी रुक गई और आहिन के आने का इंतजार करने लगी। थके हुए हो? उसने पूछा। आहिन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। कियान शुनजी ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह आगे बढ़ता रहा और आहिन उसके पीछे-पीछे चल रही थी। चांदनी रात में वे दोनों भूतों की तरह एक के पीछे एक चलते रहे। वे काफी देर तक चलते रहे, जब तक कि चंद्रमा पश्चिम की ओर डूबने नहीं लगा। फिर वे एक छोटी सी धारा के पास रुक गए। कियान शुनजी ने बैठने के लिए एक साफ पत्थर ढूंढा और आहिन की ओर देखा। थोड़ी देर आराम कर लो, हम सुबह होते ही निकलेंगे। आहिन ने सिर हिलाया और नदी के किनारे बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर आंसुओं के दाग धोने के लिए मुट्ठी भर पानी लिया। पानी बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि हड्डियां कांप जाएं, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह बस यंत्रवत रूप से बार-बार धोती रही, मानो अपने सारे दुखों को धोकर मिटाना चाहती हो। अध्याय 95 प्रणाली पुरस्कार। कियान शुनजी ने बिना कुछ बोले उसे देखा। वह एक चट्टान से टिक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। हालांकि आज रात की लड़ाई आसान थी, फिर भी इसने कुछ आध्यात्मिक शक्ति को खर्च कर दिया। उसे ठीक होने की जरूरत थी। आहिन ने अपना चेहरा धोना समाप्त किया, नदी के किनारे बैठ गई और नदी के पानी में अपनी परछाई देखने लगी। नीले बाल, नीली आंखें, नीली पोशाक। वह इंसानों से बिल्कुल अलग नहीं दिखती थी, लेकिन भीतर से वह हमेशा एक आध्यात्मिक दानव थी। एक आत्मा पोषी प्राणी जिसका मनुष्य शिकार करते हैं, जिसे मनुष्य घृणा करते हैं और जिसका मनुष्य उपयोग करते हैं। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। उसे अंत में तान हाव की ओर से दी गई वह नजर याद थी। उस नजर में गुस्सा, अनिच्छा, शर्म और कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन वह जानती थी कि वह उन आंखों को कभी नहीं भूल पाएगी। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछ लिए। वह रो नहीं सकी। वह कमजोर नहीं हो सकती थी। उसे जीवित रहना था, अपने लिए और साथ ही उसे खुद नहीं पता था कि किसके लिए, लेकिन उसे जीवित रहना था। कियान शुनजी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आहिन ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। कियान शुनजी मुस्कुराई। आप तान हाव के बारे में सोच रहे हैं? आहिन का शरीर थोड़ा कांप उठा। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी ने ही सब कुछ बयां कर दिया। कियान शुनजी खड़ी हुई और उसके पास चली गई। वह मर गया, क्या तुम दुखी हो? आहिन ने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया। कियान शुनजी ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। वह मरने वाला था, इसलिए नहीं कि वह मुझसे मिला था, बल्कि इसलिए कि वह टीएसकाई सेक्ट का सदस्य था। टीएसकाई सेक्ट और स्पिरिट हॉल का एक दूसरे के विपरीत होना तय था। अगर वह आज नहीं मरा, तो भविष्य में जरूर मर जाएगा। आपको परिणाम पहले ही पता चल गया है। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम भी मर जाओगे? कियान शुनजी थोड़ा चौंक गई, फिर मुस्कुराई। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं भगवान बनूंगा। आहिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। क्या आप भगवान बन जाएंगे? क्या यह आदमी भगवान बनना चाहता था? उसे नहीं पता था कि वह ऐसा कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि शायद वह सचमुच ऐसा कर सकता है। कियान शुनजी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, मुड़कर वापस चट्टान की ओर चल दिया और बैठ गया। आराम करो, हमें कल यात्रा करनी है। आहिन ने सिर हिलाया और नदी के किनारे लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन चाहे कुछ भी कर ले, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में लगातार तान हाव और तान शियाओ की मृत्यु के दृश्य उभर रहे थे। वे दृश्य किसी बुरे सपने की तरह उसे जकड़ लेते थे, जिसे वह सुन नहीं पाती थी। उसे यह नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, बस इतना पता था कि जब सूर्य की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों को भेद कर नीचे आई, तो वह एक तरह के नशे में डूब गई और सो गई। लेकिन जल्द ही कियान शुनजी ने उसे जगा दिया। ये जाने का समय है। आहिन ने अपनी आंखें खोली और खड़ी हो गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर अभी भी थकान के भाव थे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस कियान शुनजी के पीछे-पीछे चलती रही। दोनों ने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार किया। रास्ते भर कियान शुनजी शायद ही कभी बोलती थी और आहिन भी शायद ही कभी बोलती थी। वे दो अजनबी की तरह चुपचाप चलते रहे। 3 दिन तक चलने के बाद वे आखिरकार स्टार ग्रे फॉरेस्ट से बाहर निकल आए। जंगल के किनारे पर एक खुला स्थान था। खुले मैदान में एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के बगल में दो लोग खड़े थे, युगवान और डुई मेई। कियान शुनजी को देखकर दोनों ने एक साथ प्रणाम किया। पोप। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। स्पिरिट हॉल में लौटे। युगवान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कियान शुनजी गाड़ी में बैठ गई। आहिन गाड़ी के बगल में खड़ी थी, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर भी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी। युगवान ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, ड्राइवर की सीट पर कूद गया और लगाम को झटका दिया। गाड़ी धीरे-धीरे चलने लगी और स्पिरिट हॉल की दिशा में आगे बढ़ने लगी। आहिन गाड़ी के अंदर बैठी खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते हुए दृश्यों को देख रही थी। उसके दिल में एक खालीपन था। उसे नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वह जानती थी कि अब से उसका भाग्य कियान शुनजी के हाथों में होगा। कियान शुनजी सीट से टेक लगाकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। गाड़ी दूर-दूर तक जाती रही और पीछे फैला ताराडोह का विशाल जंगल धीरे-धीरे दूरी में ओझल हो गया। वहां तान हाव और तान शियाओ के शव थे, दो लड़ते हुए सिर थे और खून से रंगा हुआ बांस का जंगल था। वहां आहिन का अतीत था, लेकिन उसका भविष्य स्पिरिट हॉल में था, कियान शुनजी के हाथों में। गाड़ी मुख्य सड़क पर आ गई और उसकी गति बढ़ गई। गाड़ी की खिड़की से हवा गुजरी, जिससे आहिन के नीले बाल उड़ने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक आवाज कह रही थी, जीवित बचना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जीवित रहना ही था। उसने गहरी सांस ली, अपनी नजरें हटाई, सीट से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे आराम की जरूरत थी। गाड़ी मुख्य सड़क पर सरपट दौड़ रही थी, पहिए बजरी को कुचलते हुए धीमी आवाज कर रहे थे। गाड़ी के अंदर कियान शुनजी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। आहिन सामने कोने में सिमटकर बैठी थी और खिड़की के बाहर से तेजी से गुजरते दृश्यों को भावुक निगाहों से देख रही थी। उसके दिमाग में उस दिन के दृश्य लगातार घूमते रहते थे। जिस क्षण तान शियाओ की कमर से दो टुकड़े हो गए, जिस क्षण तान हाव का सिर जमीन पर गिरा और उन दोनों लड़ते सिरों पर मृत्यु में चार आंखें चौड़ी खुली हुई थी। वे दृश्य किसी बुरे सपने की तरह थे, जो उसे जकड़ लेते थे, जिससे वह सो नहीं पाती थी। उसने 3 दिनों से अपनी आंखें बंद नहीं की थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे वे दृश्य दिखाई देते थे। जब भी वह उन दृश्यों को देखती, तो बुरे सपने से अचानक जाग जाती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, उसका रंग कागज की तरह पीला था, उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और उसका पूरा चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, जीवित बचना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जीवित रहना ही था। कियान शुनजी ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अभी भी नहीं सो रहा। उनकी आवाज बेहद शांत थी, उसमें किसी भी प्रकार की भावना का पता नहीं चल पा रहा था। आहिन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। उसका गला सूख चुका था और उसकी आवाज इतनी कर्कश हो चुकी थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। कियान शुनजी ने दोबारा नहीं पूछा। उसने अपनी नजरें हटा ली और आंखें बंद करके आराम करता रहा।
वह मन ही मन अपनी योजना बना रहा था। आहिन पहले से ही वश में थी, लेकिन उसकी बलि देने का समय अभी नहीं आया था। उसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही नाजुक और अस्थिर थी। अगर उसे बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसे पहले उसे स्पिरिट हॉल के जीवन के अनुकूल ढलने देना था, उसे अपने भाग्य को स्वीकार करने देना था और उसे स्वेच्छा से अपना सब कुछ उसके लिए समर्पित करने के लिए राजी करना था। इसमें समय लगा। उसके पास काफी समय था। ठीक इसी क्षण उसके दिमाग से एक परिचित यांत्रिक ध्वनि निकली। डिंग। सिस्टम पैनल उसकी आंखों के सामने खुल गया और शून्य क्षेत्र में सुनहरे अक्षर चमकने लगे। पता चला कि मेजबान ने एक विशेष साजिश का चरण पूरा कर लिया है। तानहाव और तानशेओ की मृत्यु हो गई है। आहिन को पकड़ लिया गया है। पता चला कि उसने तीसरा रास्ता चुना है। सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों को स्वीकार कर लिया गया है। स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की जा रही है। मेजबान को अपना रास्ता खुद चुनने के लिए बधाई। क्वेस्ट रिवॉर्ड जनरेट किए जा रहे हैं। डिंग। पुरस्कार सृजन पूरा हुआ। पुरस्कार जिन आत्माओं की आयु 1 लाख वर्ष तक नहीं पहुंचती, उनके लिए सभी आयु सीमाएं जोड़ 10,000 वर्ष। कियान शुंजी की आंखें अचानक खुल गईं और उनकी आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। क्या स्पिरिट रिंग 1 लाख वर्ष तक नहीं पहुंच पाती? क्या सभी आयु सीमाएं जोड़ 10,000 वर्ष हैं? ये कौन सी अवधारणा थी? उनकी वर्तमान 6 विंग एंजल मार्शल सोल में 9 स्पिरिट रिंग की आयु 1 लाख वर्ष होने के अलावा अन्य 8 स्पिरिट रिंगों की आयु सीमा सामान्य थी। अध्याय 96 8 काले और 1 लाल। 2 पीले, 2 बैंगनी और 4 काले। इन सभी आत्मा वलयों की कुल आयु कुछ दसियों हजार वर्ष ही थी, लेकिन अब सिस्टम में सभी की आयु 10,000 वर्ष बढ़ाना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को महसूस किया। उसके भीतर से एक गंध शक्ति उमड़ पड़ी जो वसंत ऋतु की गंध की तरह उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वो शक्ति कोमल और गंध थी, बिना किसी दर्द या असुविधा के केवल एक अवर्णीय आराम की अनुभूति थी। उसकी आत्मा की अंगूठियों में बदलाव आने लगा। पीली और बैंगनी आत्मा की अंगूठियों का रंग और गहरा होता गया और काला रंग गाढ़ा होने लगा। काली आत्मा की अंगूठियां और भी गहरी होती गईं, लगभग लाल रंग की हो गईं। जब प्रकाश थम गया तो कियान शुंजी ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ उठाया। उसके पैरों के नीचे से 9 आत्मा के छल्ले उठे। अब वे 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले और 1 लाल नहीं थे, बल्कि 8 काले और 1 लाल थे। 8 काले आत्मा के छल्ले और 1 लाल 1 लाख साल पुराना आत्मा का छल्ला। उनकी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा में अब 2 लाख वर्ष की आध्यात्मिक अंगूठी थी। पतित देवदूत के 7 लाख वर्ष के आध्यात्मिक छल्लों को मिलाकर उसके पास 8 लाख वर्ष के आध्यात्मिक छल्लों का भंडार हो गया। जुड़वां आत्माएं 8 लाख वर्ष के आध्यात्मिक छल्ले। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? यह एक ईश्वर की अवधारणा थी। कियान शुंजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी। यह नाम अच्छा था, बहुत अच्छा। कियान शुंजी में आए बदलावों को महसूस करते हुए आहिर ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। अभी उसी क्षण उसने उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। एक ऐसी ऊर्जा जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी और उसे भय से भर दिया। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया और खिड़की से बाहर देखती रही। गाड़ी आगे बढ़ती रही। कियान शुंजी अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया, आंखें बंद कर ली और उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। अपने मन में उसने पहले ही अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू कर दी थी। आहिन, बेबी डोन, सुकिन और वह छोटी खरगोश जो इस समय साधना में कड़ी मेहनत कर रही थी। उसका हरम बड़ा होता जा रहा था। देवत्व की ओर उसका मार्ग निकट आता जा रहा था। 3 दिन बाद स्पिरिट हॉल। रथ सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के प्रवेश द्वार पर रुका। युवी गुमान कूदकर नीचे उतरे और रथ का दरवाजा खोला। कियान शुंजी सबसे पहले उतरी। उनके पीछे आहिन भी उतरी। उनके कदम कुछ लड़खड़ा रहे थे और वो लगभग गिर ही गई थी। युवी गुमान ने उन्हें सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उन्हें चकमा दे दिया। अपना सिर झुकाए हुए वह कैदी की तरह कियान शुंजी के पीछे-पीछे चल रही थी। कियान शुंजी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में दाखिल हुए, लंबी गलियारे से गुजरे और महल के पिछले हिस्से में पहुंचे। उन्होंने एक दरवाजा खोला और अंदर चले गए। आहिन उनके पीछे-पीछे आई। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अंदर चली गई। कमरे में बीबी डोन और सुकिन दोनों मौजूद थी। बीबी डोन खिड़की के पास बैठी थी और उसने कियान रेनेक्सी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर मातृत्व की चमक झलक रही थी और उनका पूरा व्यक्तित्व सौम्य आभा बिखेर रहा था। इस दौरान स्वास्थ्य लाभ करने के बाद उनका शरीर काफी हद तक स्वस्थ हो गया था। उनका रंग लालिमा लिए हुए था और उनका मनोबल भी अच्छा था। हालांकि उनकी आंखों में उदासी की एक हल्की सी झलक हमेशा बनी रहती थी। यह उस व्यक्ति की अनूठी उदासी थी जो बहुत लंबे समय से कैद में था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने सुकिन समेत किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। यही उसका तुरुप का पता था और वह इसे आसानी से उजागर नहीं कर सकती थी। सुकिन किताबों की अलमारी के पास खड़ी होकर किताबें व्यवस्थित कर रही थी। उसकी चाल सौम्य और शालीन थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने हल्के बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहनी थी, बालों में चांदी की पिन लगी थी और उसका पूरा व्यक्तित्व बौद्धिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। उसके दिल में लगातार यही ख्वाहिश थी, कियान शुंजी के बच्चे को गर्भ धारण करना। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसके गर्भ में कोई हलचल नहीं थी। वह थोड़ी चिंतित थी, पर इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं करती थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दोनों महिलाओं ने एक साथ सिर उठाया। कियान शुंजी को अंदर आते देख उनकी निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं, लेकिन देखते ही देखते उनकी नजर उसके पीछे खड़ी आहिन पर चली गई। वह नीले बालों वाली महिला थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, झरने की तरह कमर तक लहराते हुए सूरज की रोशनी में हल्की चमक बिखेर रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक गोरी थी और उसके चेहरे के भाव इतने सुंदर थे मानो वो किसी चित्रकारी से निकली हो। उसने हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी थी, जिसके किनारे पर कुछ छोटे चांदी के फूल कढ़ाई किए हुए थे और कमर पर एक सफेद रिबन बंधा था, जो उसकी पतली कमर को और भी आकर्षक बना रहा था। उसका स्वभाव सौम्य और शालीन था, मानो किसी गहरी घाटी में एकांत में खिले और के फूल से हल्की सुगंध निकल रही हो। लेकिन उसकी आंखों में दुख और निराशा झलक रही थी। उसके चेहरे पर थकान के भाव थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जिससे वह बेहद मुरझाई हुई लग रही थी। बीबी डोन की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। यह महिला कौन थी? शिक्षक उसे कहां से वापस लाए थे? उसके दिल में सतर्कता की लहर दौड़ गई। सुकिन भी आहिन को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक के साथ-साथ कुछ अवन्य भाव भी झलक रहा था। उसे इस स्त्री से एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। वह आभा उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। यह एक आत्मा राक्षस की आभा थी और यह 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा राक्षस की आभा थी। कियान शुंजी मेज के पीछे जाकर बैठ गया और तीनों महिलाओं पर एक नजर डाली। उसने शांत स्वर में कहा, यह आहिन है, आज से वो स्पिरिट हॉल में रहेगी। सुकिन, उसके लिए एक कमरा बुक करा दो। सुकिन ने सिर हिलाया। जी हाँ। वह आहिन के पास गई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते, मेरा नाम सुकिन है, मेरे साथ आइए। आहिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। यह महिला बहुत ही सौम्य थी, जिससे उसे अतीत की कुछ ऐसी घटनाओं की याद आ गई जिन्हें वो याद नहीं करना चाहती थी। उसने सिर हिलाया और सुकिन के पीछे कमरे से बाहर चली गई। बीबी डोन खिड़की के पास बैठी, उनकी आकृतियों को दरवाजे से ओझल होते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक छा गई। उसके दिल में संकट का गहरा एहसास उमड़ आया। इस महिला को शिक्षक वापस लाए थे। वो बेहद खूबसूरत थी, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और उसने सुकिन की जाती हुई आकृति पर एक नजर डाली और भी बेचैन हो गई। सुकिन का उसके प्रति रवैया बहुत ही स्नेहपूर्ण प्रतीत हो रहा था। उस तरह की गर्माहट से बीबी डोन असहज महसूस करने लगी। कियान शुंजी ने बीबी डोन की ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या खुश नहीं हो? बीबी डोन ने सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुराई। नहीं, भला मैं उस व्यक्ति से कैसे नाखुश हो सकती हूं जिसे शिक्षक वापस लाए हैं? कियान शुंजी मुस्कुराई। यह अच्छी बात है, वो भविष्य में आपकी सहकर्मी भी होंगी। अच्छे से तालमेल बनाए रखें। बेबी डोन ने अपना सिर झुका लिया और चुप रही। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। सहकर्मी, एक और सहकर्मी। उसने अपनी बाहों में बैठी कियान रेनेक्सी पर एक नजर डाली। उसके दिल में एक नई शक्ति का संचार हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बेटी उसके साथ थी। यह ऐसी चीज थी जिसे कोई उसे छीन नहीं सकता था। सुकिन, आहिन को लंबी गलियारे से होते हुए महल के पिछले हिस्से में एक खाली कमरे में ले गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवार से सटा हुआ एक बड़ा मुलायम पलंग रेशमी चादर से ढका हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर एक पीतल का दर्पण और कुछ साधारण गहने रखे थे और खिड़की के पास एक छोटी गोल मेज और 2 कुर्सियां थीं। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर एक सुनहरी चमक फैल रही थी। ये तुम्हारा कमरा है, सुकिन ने धीरे से कहा। अब से तुम यहीं रहोगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आहिन कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर चारों ओर देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बस सुंदरपन था। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, धन्यवाद। उसे देखकर सुकिन के दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगी।